तो माइनक्राफ्ट में करोड़ों ब्लॉक्स हैं, लेकिन क्या होगा अगर तुम्हें भेजा जाए एक सिंगल ब्लॉक के ऊपर? ये देखने के लिए आज हम लोग सर्वाइव करेंगे 150 डेज ऑन वन ब्लॉक इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। ये इतना इजी नहीं होने वाला क्योंकि बहुत सारे मॉब्स तुम्हारे प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे भी मॉब्स हैं जो कि तुम्हारे पूरे वर्ल्ड को एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं। ये सारी चीजें तब करनी पड़ेगी जब हम हमेशा गिरने के डर में रहेंगे, क्योंकि ये वन ब्लॉक हार्डकोर है। यहाँ एक बार गिरोगे तो सब खत्म है। इसमें हमें डिफरेंट फेसेस से गुजरना पड़ेगा और एंड में आएगी एक एंड पोर्टल जिसे एंडर ड्रैगन को बीट कर सकते हैं। क्या मैं ऐसे वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाऊंगा और एक सुंदर सा वन ब्लॉक बेस बिल्ड कर पाऊंगा? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, लेकिन तुम लोगों को इस वीडियो को लाइक करने के लिए उतना मेहनत नहीं लगेगा, तो प्लीज एक लाइक कर दो। और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इतने टाइम से कहाँ था, तो मैं एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर वित्तीय समस्याएं या इस चीज से गुजर रहा था। मुझे लिटरली दिहाड़ी करनी पड़ी थी और पिछले महीने जून को ही मैं वापस वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेटेड हो चुका था, पर फिर मेरा चैनल हैक हो जाता है और पूरा 1 महीना लगा चैनल वापस लाने में। इसके बारे में मैंने किसी को खबर तक होने नहीं दी। खैर, इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, पर प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि शायद इस वीडियो की रीच डाउन हो जाएगी हैक होने की वजह से, या तो शेयर भी कर सकते हो, उससे बूस्ट मिलेगा शायद। खैर, अभी इस वीडियो को डे 1 से शुरू करते हैं। तो डे 1 पे हम लोग स्पॉन हो चुके थे एक ब्लॉक पे, और इस ब्लॉक के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मैं बस एक काम कर सकता था, जो कि जो भी ब्लॉक है उसको माइन करो या तो खाई में कूद जाओ, जो कि मैं करने नहीं वाला। तो इसको माइन करते हैं। इसको माइन करते करते समझ आया कि ये एक इन्फिनिट ब्लॉक है और ये बार बार रिस्पॉन होता रहता है। अगर ये रिस्पॉन नहीं होता तो फर्स्ट ब्लॉक माइन करते ही मैं नीचे गिर जाता, और कभी कभार चेस्ट भी मिल सकता है जिसके अंदर सेब होता है। माइन करते करते एक सुअर स्पॉन हो जाता है जो कि नीचे गिर जाता है। इसको देख के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। मेरे अलावा यहाँ पे एक बंदा आया था, उसकी भी फील्डिंग सेट हो गई। तो मैंने सोचा कि इस आइलैंड को थोड़ा बड़ा किया जाए। सो जितने वुड मिले थे उससे वुडन प्लैंक्स बनाए, एक क्राफ्टिंग टेबल, थोड़े स्टिक्स, क्राफ्टिंग टेबल लगा के मैंने थोड़े से वुडन प्लैंक्स क्राफ्ट करे एंड एक एक करके यहाँ पे लगाया। अब ये प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा बन चुका था। फिर मैंने सोचा कि इस ग्रास को थोड़ा स्प्रेड होने देते हैं, इसीलिए थोड़े ब्लॉक्स को माइन करके यहाँ पे डर्ट लगा दिए और वेट किया ग्रास के स्प्रेड होने का। जब तक ये हो रहा है, इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सपांड करो। यहाँ पे एक डर्ट लगा के उसके ऊपर एक सैपलिंग मिला तो उसको लगा दिया। थोड़ी देर बाद ग्रास स्प्रेड हो जाता है। सो अपने इन्फिनिट ब्लॉक को माइन करना कंटिन्यू किया। एक और चेस्ट में थोड़े अंडे मिले जिससे मैं ऑमलेट बना सकता था। बाकी इस ग्रास को स्प्रेड करने के लिए मैंने सोचा एक प्लेटफॉर्म सा बना दिया जाए ग्रास का, जिसके ऊपर बाद में मैं एक फार्म बना सकता हूँ। तो थोड़े डर्ट वगैरह ऐसे करके लगा दिए। अब ये ग्रास वहां पे चला जाएगा। माइन करना कंटिन्यू करो। माइन करते वक्त कुछ अजीब सा हुआ। क्या तुम लोगों ने नोटिस किया? एक ब्लॉक ऊपर से नीचे गिर जाता है। ये कौन सा ब्लॉक है और ये नीचे कैसे गिरा? तो ये ग्रेवल है जो कि एक ग्रेविटी ब्लॉक है और नीचे गिर सकता है। ऐसे थोड़े बहुत और भी ब्लॉक्स है जो कि नीचे गिर सकते हैं। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को इसके नीचे एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के नीचे जाया कैसे जाए? तो इसमें काम आता है एक वाटर बकेट, जो कि एक चेस्ट में हम लोगों को मिल भी जाता है। सो पहले हम लोगों को यहाँ पे पानी लगाना पड़ेगा और नीचे जाके एक ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा। अब ग्रेविटी ब्लॉक्स नीचे नहीं गिरेंगे। इसको ठीक करो और माइन करते रहो, क्योंकि यहाँ पे यही सबसे मेन काम होता है। एक और चेस्ट मिल जाता है जिसमें एक और सैपलिंग मिलती है, जिसको मैं यहीं पर लगा देता हूँ, और इसको माइन करते ही एक फेस अपग्रेड आ जाता है। तो ये वन ब्लॉक अपग्रेड भी होता है। हर अपग्रेड के साथ ये इन्फिनिट ब्लॉक डिफरेंट बायोम्स में चला जाता है, और सारे फेसेस कंप्लीट होने के बाद प्रकट होता है एक एंड पोर्टल, जिससे जाके हम लोग एंडर ड्रैगन को मार सकते हैं। लेकिन वो सब होने से पहले हम लोगों को फेस 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि प्लेन्स फेस है। इसमें प्लेन्स बायोम के सारे आइटम्स वगैरह मिल जाते हैं, बट पत्थर नहीं मिलते। बहुत सारे एनिमल्स भी स्पॉन हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक और सुअर स्पॉन हो जाता है, और लकीली इसकी फील्डिंग सेट नहीं हुई। अब ये स्पॉन हो गया है तो मैं नहीं चाहता कि ये नीचे गिरे, तो इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। इतने में शायद ये नीचे नहीं गिरेगा, तो माइन करो। फिर एक चिकन भी आ जाता है जो कि एक नारुतो का फैन था, बिकॉज ये 1 से शैडो क्लोन यूज करके 2 हो जाता है, और मैंने सोचा कि 2 पे ही क्यों रुके, तो इसीलिए मेरे पे थोड़े से वाटरमेलन थे जिससे मैंने सीड्स बनाए एंड इनको खिला दिया, जिससे ये 3 चिकन बन गए। याद रखो शुरुआत 1 से हुआ था। थोड़ी देर बाद एक और सुअर स्पॉन हो जाता है, फिर एक शीप भी आ जाता है और एक गाय भी। धीरे धीरे इस जगह की पॉपुलेशन बढ़ रही है। फिर एक और चेस्ट में एक सैपलिंग मिल जाती है जिसको लगा देता हूँ एंड माइन करो। इसके अलावा एक नीले कलर का इंसान और क्या कर सकता है? फिर मेरे पे जितने भी लकड़ी थे उनसे मैंने फेंसेस बनाए एंड साइड में लगा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये सारे जानवर नीचे गिरे, जैसे ये बंदा गिरा था। फेंसेस लगाते लगाते वुड भी खत्म हो गई थी, बट तुरंत ये पेड़ भी ग्रो हो जाता है, तो वहां से लकड़ी काट के और थोड़े फेंसेस बनाए एंड ये सर्कल पूरा कंप्लीट कर दिया। इन पेड़ों की वजह से मेरे पे बहुत सारे सैपलिंग्स बन चुके थे एंड मैं इनको ऐसे करके सेपरेट करके बहुत सारे डर्ट के ब्लॉक्स के ऊपर लगा रहा था, ताकि दूर दूर हो तो जल्दी ये ग्रो हो जाए। फिर माइन करो। यहाँ पे फेंसेस के नीचे थोड़े गैप थे, तो वहां पे मैंने वुड लगा दिए ताकि थोड़ा स्टाइलिश लगे, और माइन करो।
तीसरे दिन मुझे लगता है कि अपना आइलैंड थोड़ा छोटा है तो इसको एक्सपांड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक सीढ़ी की तरह बनाई क्योंकि मुझे इसको थोड़ा ऊपर की तरफ एक्सपांड करना था। तो थोड़े सीढ़ियां बनाने के बाद मैंने देखा कि मेरे जितने भी जानवर थे वो इन सीढ़ियों के थ्रू मौत का खेल खेलना चाहते थे, जिसके लिए वो ऊपर चढ़ रहे थे। तो मेरे दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है और ये कूद के मर न जाए इसलिए मैंने थोड़े फेंस गेट्स वगैरह बनाए और यहाँ पे फेंस वगैरह लगा दिए। ये लोग चैन से बैठ क्यों नहीं सकते। फिर जाके माइन करो एंड थोड़ी देर में एक और अपग्रेड आ जाता है जो कि है फेज 2, जिसमें हमें स्टोन्स वगैरह मिल जाता है। तो स्टोन्स माइन करने के लिए मैंने वुडन पिकैक्स बनाई और इसको माइन करना स्टार्ट कर दिया। तभी मुझे याद आ जाता है कि इस फेस में क्या आ सकता है। तो बेसिकली इस फेस में अंडरग्राउंड के मॉब्स भी आ सकते हैं, तो ज़ॉम्बी, क्रीपर, स्केलेटन कुछ भी आ सकता है। सो अब अपना इन्फिनिट ब्लॉक हमारे लिए भी सेफ नहीं रहा, तो इसके अराउंड मुझे फेंसेस वगैरह लगाने पड़ेंगे। सो थोड़े फेंसेस वगैरह क्राफ्ट करे, थोड़े स्लैब्स और लगाए क्योंकि ये बॉटम स्लैब्स थे। एक और चीज जो कि मैं बताना भूल गया कि मैं जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह बिल्ड कर रहा हूँ वो बॉटम स्लैब से कर रहा हूँ क्योंकि बॉटम स्लैब्स के ऊपर मॉब स्पॉन नहीं हो सकते, जिससे मेरे मरने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये लगाई फेंसेस और यहाँ पे हम लोग गेट लगा देंगे चारों तरफ ताकि सामान कलेक्ट करने के लिए अंदर जा पाए। बहुत सारे स्टोन्स मिलने के बाद मैंने एक फर्नेस क्राफ्ट किया, स्टोन के टूल्स क्राफ्ट करे, थोड़े पेड़ काटे, थोड़े टॉर्चेस बनाए क्योंकि ये जो मैंने स्टेयर्स बनाए हैं उसमें अपर स्लैब भी आ जाता है जिसके ऊपर मॉब स्पॉन हो सकते हैं। और माइन करो करते करते एक मशरूम काउ भी आ जाता है जिसमें मुझे ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, क्या ही करूंगा इसका मैं। थोड़े रैबिट्स वगैरह भी आते हैं जो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते नहीं। थोड़ी देर बाद मकड़ी आ जाती है जिसको देख के मेरी फट जाती है क्योंकि मेरे पे अभी आर्मर के नाम पे एक चड्डी भी नहीं है, पर कैसे भी करके मैं इनको मार देता हूँ। माइन करते करते थोड़े आयरन मिले थे, उनको स्मेल्ट कर देते हैं। और अब जाके यहाँ पे फैंटम्स भी आ रहे थे क्योंकि 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और मैं सोया तक नहीं हूँ। सोचो कि ये मॉब्स मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरे ना सोने पर ये मुझे सुलाने आ जाते हैं। इनसे मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, तो मैं अपने सर के ऊपर थोड़े ब्लॉक्स वगैरह लगा देता हूँ और जितने भी आयरन स्मेल्ट हुए थे उनसे मैंने एक शेयर बनाई और अपने शीप को शेयर किया जिससे मुझे 2 वूल मिले। फिर कैसे भी करके फैंटम्स वगैरह से लड़ा और उनको मार दिया। यहाँ पे जो शीप्स थे वो नंगे पुंगे हो चुके थे और दोबारा वूल जनरेट करने के लिए ये ग्रास के ऊपर नहीं थे, तो मैं इस शीप को धक्का देने की कोशिश करता हूँ कि ये ग्रास के ऊपर चला जाए और थोड़े वूल जनरेट करे, लेकिन ये जाने के लिए मान नहीं रहा था। एक और शीप को भी मैं धक्का देने की कोशिश करता हूँ, ये भी नहीं जाता। फिर अगले दिन की सुबह हो चुकी थी तो मैं माइनिंग करने में ही लग जाता हूँ। तभी यहाँ पे एक क्रीपर स्पॉन हो जाता है और दूर जाने के बावजूद ये फट जाता है। कोई बात नहीं, इससे ज्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं। मेरे पे भी बहुत सारे वुड आ चुके थे तो मैंने बहुत सारे स्लैब्स बनाए और अब जाके यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर दिया। तो प्लेटफॉर्म का साइज सेम ही था और यहाँ पे मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ पे बहुत सारे पेड़ प्लांट करूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे वुड चाहिए होंगे। सो ऐसे डायगोनल में डर्ट वगैरह लगाया क्योंकि मुझे लगा था कि ऐसे करूंगा तो जल्दी पेड़ ग्रो होंगे। पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि इस शीप ने इस घास को खा लिया था और इस पे वूल आ गया था, तो मैं जल्दी जाके इसको नंगा कर देता हूँ दोबारा से, जिससे मैं फाइनली जाके एक बेड बना पाता हूँ और सो जाता हूँ। डे 6 को मैं सबसे पहले जाके एक और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए रेडी हो जाता हूँ जैसे ये पहले वाला था। थोड़े टाइम में ये कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं जाके ऐसे ही एक और प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। शाम तक ये भी हो जाता है। फिर जाके सो गया। डे 7 को थोड़े पेड़ तोड़े एंड ये जो प्लेटफॉर्म था इसके ऊपर मैं खेती करना चाहता था, तो इसीलिए यहाँ पे एक वाटर सोर्स डाला और थोड़े डर्ट एंड एक फार्म बना दिया। फाइनली अब मैं यहाँ पे सीड्स प्लांट कर सकता हूँ और मैं किसान बन चुका हूँ। फिर जाके सो गया। डे 8 को सबसे पहले थोड़े फेंसेस बनाए और इस वाले प्लेटफॉर्म को फेंसेस लगाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे मुर्गियाँ रखनी है। देन यहाँ पे डायगोनल एक स्टेयरकेस सा बनाएंगे और एक और प्लेटफॉर्म सा बना देंगे बाकी जानवरों के लिए। यहाँ पर एक और प्लेटफॉर्म बना दिया। फिर एक जगह खाली बच गई थी तो वहां पर जाके एक प्लेटफॉर्म बना दिया। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीजें करेंगे। यहाँ पर ही डे 10 की रात भी हो जाती है। फिर मैं सो जाता हूँ। डे 11 को सबसे पहले मैं वेट करता हूँ इस पेड़ के ग्रो होने का, उसके बाद मैं इसे तोड़ देता हूँ। फिर जाके थोड़ी खेती करता हूँ। जितने भी जानवर मेन प्लेटफॉर्म पे थे उनको ऊपर ले आता हूँ। जाके इन मुर्गियों के अंडे कलेक्ट करके उनसे चूजे निकालता हूँ ताकि उनका पॉपुलेशन बढ़े। डे 14 को थोड़े और डर्ट वगैरह लगा के थोड़े और पेड़ ग्रो करने की कोशिश करता हूँ। तभी एक बड़ा वाला पेड़ ग्रो हो जाता है जिसको मैं जाके काटता हूँ। स्प्रूस वुड ग्रो करने का रीजन ये है कि इससे बहुत सारे वुड मिल जाते हैं। ये इतना कुछ ज्यादा खास नहीं लगता, फिर भी बहुत सारे मिल जाते हैं, इसीलिए इसको ज्यादा काटता हूँ। 1-2 और पेड़ ग्रो हो चुके थे, उनको भी काटते काटते रात हो जाती है। फिर सो जाते हैं। डे 15 को मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे थोड़े डर्ट को लगा देना चाहिए
इस वाले प्लेटफॉर्म में, ताकि ये शीप रीजनरेट कर सके। मेरे पे ज्यादा डर्ट नहीं थे तो जितने थे उसी से बनाया। फिर जाके माइन करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे एंड में भी पहुंचना है। ये देखो फेंसेस लगाना कितना ज्यादा यूजफुल हुआ। अब ज़ॉम्बीज वगैरह नहीं मार सकते लेकिन हम उन्हें मार सकते हैं। फिर मैंने जाके इस ग्रास वाले प्लेटफॉर्म से फेंसेस वगैरह हटाए और ब्लॉक्स लगा दिए क्योंकि मुझे इसको एक ब्लॉक ऊपर बनाना पड़ेगा वरना शिप्स वगैरह भाग जाएंगे। तो मेरे पे जितने भी ग्रेवल और डर्ट थे उनको कंबाइन करके कोर्स डर्ट बनाया और यहाँ पे लगा दिया। कोर्स डर्ट को हो करना पड़ता है, ये करने के बाद ये नॉर्मल डर्ट बन जाता है। अब इनमें टॉर्चेस भी लगाना पड़ेगा वरना ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। फिर जाके सो जाओ। डे 17 पे थोड़े से पिग्स को यहाँ पे ले आता हूँ। एक आयरन का एक्स बनाता हूँ जिससे एक क्रीपर को मारता हूँ जो कि स्पॉन हो गया था। आयरन का शवल और आयरन का पिकैक्स। अब हम आयरन टूल्स में बात कर रहे हैं। फिर जाके मुझे यहाँ पे एक मैप मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है क्योंकि इसमें हम लोग अपने 1 ब्लॉक के मैप को देख सकते हैं। तो कहाँ पे क्या बिल्ड करना है सब कुछ पता चल जाएगा और ऊपर से कैसे लग रहा है वो भी पता चल जाएगा। अच्छा है ये। उसी के साथ फेज 2 कंप्लीट हो जाता है और फेज 3 आ जाता है जिसमें आइस और स्नो वाले ब्लॉक्स मिलेंगे। या स्नो को माइन करो। ये माइन करते करते ये वाले स्केलेटन स्पॉन हो जाते हैं जो कि थोड़े डेंजरस होते हैं। वैसे मेरे पे अभी कोई आर्मर नहीं है तो कोई भी स्केलेटन मेरे लिए डेंजरस होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक शील्ड क्राफ्ट करते हैं जिससे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके दोस्त को तो इसने खुद मार दिया था तो ये एक ही बचा था। बाकी एक और जो प्लेटफॉर्म बनाया था वहाँ पे सारे काउस वगैरह ले आता हूँ और थोड़े डिजाइनिंग वगैरह करने की कोशिश करता हूँ जो कि बहुत ज्यादा बेकार लग रहा था शायद। खैर फर्क नहीं पड़ता उससे। हम जाके ब्लॉक्स माइन करते हैं क्योंकि हमें एंड में पहुंचना है। माइन करते करते कुत्ता भी आ जाता है लेकिन इसको टेम करने के लिए मेरे पे बोन्स नहीं है। थोड़ी देर बाद 2 और स्केलेटन्स आ जाते हैं और ये इतने बेवकूफ हैं कि ये अपने आप लड़ाई करने लग जाते हैं क्योंकि मुझे मारने के चक्कर में ये एक दूसरे को पेल देते हैं फिर लड़ने लगते हैं। इसका फायदा कुत्ता जाके उठाता है और जो बचा था उसको पेल देता है। जाके देखता हूँ मेरे पे बोन्स है कि नहीं, तो मुझे 2 बोन्स मिल जाते हैं एंड ये कुत्ता टेम भी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा एक दोस्त भी आ चुका है जिसको मैं इस पूरी वीडियो में एक जगह पे बिठा के रखने वाला हूँ बस। फिर जाके माइन करो और स्केलेटन्स आएंगे, एक दूसरे से लड़के मर जाएंगे। कुत्ता बहुत प्यारा है, रॉटन फ्लैश भी खा लेता है। थोड़ी देर बाद एक और कुत्ता आ जाता है जो कि टेम हो जाता है जल्दी। इसको टेम करके मैंने 2 कुत्तों को मिला के एक पिल्ला पैदा करवाया और इनकी एक पूरी फैमिली बन चुकी थी। बढ़िया है। ये पिल्ला यहाँ पे जाके क्यों फंसा है मुझे नहीं पता। इसको निकालने की कोशिश करता हूँ पर ये नीचे ना गिर जाए ये सोच के मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ और माइन करने लग जाता हूँ। तभी एक पोलर बेर आ जाता है, इसको बाहर निकालो। माइन करते करते एक मॉन्स्टर पार्टी का मैसेज आता है तो मैं डर के भाग जाता हूँ। भागते वक्त मुझे एक एरो लग जाता है तो वो आइस वाले स्केलेटन्स आ चुके थे। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके मैं आगे चला जाता हूँ एंड इनको पेल देता हूँ। ये कहाँ पिकनिक मनाने जा रहा है। ये ज़ॉम्बीज वगैरह ब्लॉक वगैरह टूटने की वजह से यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे जो कि और भी बढ़िया है। जाके सो जाओ। डे 18 को सबसे पहले उठ के मैं इस जगह को रिपेयर करता हूँ। फिर 2 बंदों को रिंग में लड़ते हुए देखता हूँ, जो जीतता है उसको मार देता हूँ। फिर माइन करते वक्त यहाँ पे एक गोट आ जाता है। नहीं, मैं रोनाल्डो की बात नहीं कर रहा, माइनक्राफ्ट वाली गोट आ जाती है और इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद कूद गया। ये मुझे ज्यादा खास लगता नहीं है क्योंकि ये वुल नहीं देते। खैर माइन करते वक्त मुझे एक और चेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। फिर फेस अपग्रेड हो जाता है। माइन करने में मेरे पे 2 गोट्स आ चुके थे तो उनको मैं शीप्स के जगह पे रखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि वो सेम ही होते हैं, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इनको मैं ब्रीड कर देता हूँ फिर जाके सो जाता हूँ। डे 19 पे माइनिंग किया क्योंकि अभी ओशन वाला फेस आ चुका था एंड यहाँ पे प्रकट हो जाता है एक टर्टल जो कि एक नहीं 2 थे। फिर मैं सोचता हूँ कि ये जो फार्मिंग वाली जगह है ये बहुत ज्यादा छोटी है तो मुझे इसको एक्सटेंड करना चाहिए। मतलब मुझे बहुत सारे फार्म्स बनाने थे तो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से एक रास्ता बनाया और यहाँ पे एक सर्कल बना दी, उसके बाहर एक और सर्कल बना दी। ये थोड़ा स्टाइलिश सा लगेगा। जाके थोड़ी वुड काटी क्योंकि वुड खत्म हो गए थे। वुड काटते काटते मैं इस दुनिया से कटने वाला था क्योंकि यहाँ पे एक क्रीपर था और अगर ये मेरे नीचे वाला ब्लॉक तोड़ देता तो मैं कल्टी हो जाता। खैर बिल्डिंग कंटिन्यू करो। सो वैसे यहाँ पे फार्मिंग के लिए जगह तो बना देता हूँ पर मुझे लगता है कि ये जगह भी कम है तो इस जगह से लेफ्ट की तरफ मैं सोचता हूँ कि मुझे एक और प्लेटफॉर्म सा बना देना चाहिए जो कि एक सेमी सर्कल आर्क की तरह होगा। तो यहाँ से एक और प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो डे 26 तक मैं यही करता रहा। बाकी यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म खाली है तो मैं सोचता हूँ कि मुझे वहाँ पे जाके एक मॉब फार्म बिल्ड कर देना चाहिए क्योंकि मॉब से बहुत सारे लूट मिल सकते हैं, जैसे गन पाउडर मिल सकता है और बेड्स बनाने के लिए श्रिंक्स मिल सकते हैं, एरोस या फिर अच्छे खासे बो मिल सकते हैं और इसी से मैं इस दुनिया में विलेजर्स को भी लेके आ सकता हूँ, ज़ॉम्बी विलेजर्स को कन्वर्ट करके। तो ये मॉब फार्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 ब्लॉक के लिए। यापिंग बंद करके इसको बिल्ड करते हैं। तो गाइस ये है डे 30 और मैं यहाँ पे पेड़ तोड़ रहा हूँ, थोड़ी फार्मिंग भी कर रहा हूँ, वीट वगैरह तोड़ रहा हूँ और गायों को घास चरा रहा हूँ। तभी मैं जाके देखता हूँ कि मेरे यहाँ पे शीप्स है ही नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो गोट है जिसके ऊपर हॉर्न लगा है उसने सारे शीप्स को धक्का दे दिया या तो मार दिया। मुझे बहुत ज्यादा बुरा तो लग रहा था लेकिन अब क्या किया जाए, इस दुनिया में शायद से शीप्स दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे। कोई नहीं, मुर्गियों को चारा खिलाओ। और मुझे मेरा बेड नहीं मिल रहा था तो एक और क्राफ्ट करके सो जाता हूँ। फिर जाके इस वाले प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करने लग जाता हूँ क्योंकि वो कंप्लीटेड नहीं था।
डे 35 तक ये वाला काम भी कंप्लीट हो जाता है। ये यहाँ पे मैं आईपैड में मूवीज देखते हुए वुड तोड़ रहा हूँ और साइड में यहाँ पे स्प्रूस वाले स्लैब्स डाल रहा हूँ जो कि डार्क है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। रात हो जाती है, जाके सो जाता हूँ। डे 36 में यहाँ पे मैं थोड़े से डर्ट वगैरह डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ट्री फार्म बनाने का आइडिया था। सो जितने भी सैपलिंग्स थे उनको डाल दिया। ये वाला मॉब फार्म तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं 1 ब्लॉक को माइन करने का सोच रहा था पर यहाँ पे टर्टल्स हैं तो उनके लिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एक जगह बना देना चाहिए और उनको ऊपर ले जाना मुश्किल है तो इसीलिए इसी जगह के नीचे बना देते हैं। सो वाटर लगा के यहाँ पे ऐसे करके नीचे गया, थोड़े ब्लॉक्स लगाकर यहाँ पे एक बॉक्स सा बना दिया। इसके अंदर मैं टर्टल्स रख सकता हूँ। ये पोलर बेयर यहाँ पे क्यों पहुंचा मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं चाहता था कि ये नीचे गिरे तो एक प्लेटफॉर्म सा बना देता हूँ जो कि किसी फायदे का नहीं हुआ क्योंकि वो वैसे भी नीचे गिर जाता है। इनको बोट में बिठाओ और यहाँ ले आके डाल दो। उससे पहले पानी डालते हैं एंड इनका एक जगह बन चुका है। यहाँ से एक और पानी उठाओ और इसको एक बड़ा सा इन्फिनिट वाटर सोर्स बना दो। दूसरे टर्टल को भी ले जाओ। बढ़िया, अब मैं यहाँ पे माइन कर सकता हूँ। माइन करते करते ये वाले मॉब्स आ जाते हैं लेकिन ये शूट नहीं करते जब तक इनके आसपास पानी ना हो या फिर रात ना हुआ हो। जैसे ही शाम होने लगा ये अटैक करने की पोजीशन में आ जाता है पर मेरे पे शील्ड है तो इस एक्वामैन को मैं खत्म कर देता हूँ। अब माइन करो। माइन करते करते ये गार्डियंस भी आ जाते हैं जिनको मारना इतना मुश्किल तो नहीं है लेकिन ये डैमेज बहुत देते हैं और कुछ तो बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं, अपने आप उछल उछल के नीचे गिर जाते हैं। देखो चला गया। अब माइन करो। माइन करते करते एक एल्डर गार्डियन आ जाता है और एल्डर गार्डियंस बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि वो एक ही हिट में 4-5 हार्ट के डैमेज दे सकते हैं। तो मैं दूर भाग गया और एरोस से शूट करने लगा। ये भी बहुत ज्यादा उछलते हैं तो मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था पर मार तो दिया। फिर जाके माइन करो। एक मॉन्स्टर पार्टी का मैसेज आता है तो एल्डर गार्डियंस वगैरह आएंगे तो भागो यहाँ से, दूर जाके एरो से मारो। ये एक्वामैन वगैरह भी आ चुके थे पर इनको भी एरो से मारना इजी था। ये बंदा इस पानी में कैसे पहुंचा नहीं पता पर इसको भी मार दिया। माइन करते करते मुझे डायमंड्स भी मिल चुके थे। माइन करते करते थोड़े फ्रॉक्स भी आ जाते हैं तो अच्छा है। ये भी इनका कुछ काम तो है नहीं लेकिन इस वर्ल्ड में बहुत सारे नए नए जानवर हैं तो देखने में अच्छा लगेगा। ये व्हाइट कलर के फ्रॉक्स भी आ सकते हैं, ये भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टोन से वॉल सा बना दिया था ताकि अगर एकदम से एल्डर गार्डियन आए तो उसके पीछे छुप सकूं। इस जगह को थोड़ा रिपेयर करते हैं। माइन करते करते दोबारा से एक एल्डर गार्डियन आता है तो मैं इसके पीछे जाके छुप जाता हूँ। उस बंदे को दिखाई नहीं देता तो वो मारता नहीं। फिर ऊपर भागा और एरोस से मारा। माइन करते करते मछलियां भी आ सकती है तो उनको बकेट में लेके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डिफरेंट टाइप की मछलियां आते हैं, इनको मरने के लिए छोड़ सकता हूँ लेकिन मेरा एक एक्वेरियम से बनाने का प्लान है तो इन मछलियों को रख लेते हैं। माइन करते जाओ। और भी टर्टल्स वगैरह आ रहे थे। बड़ी वाली मछलियां भी आ रही थी जो कि गंदे दिखते हैं। और भी टर्टल्स आ रहे थे। फिर एक चेस्ट आ जाता है जिसके अंदर मुझे एक ट्राइडेंट मिल जाता है तो समझ गया था कि ये अभी फेस अपग्रेड आने वाला है। सो या फेस अपग्रेड हो जाता है एंड अब आएगा जंगल वाला बायोम। जंगल बायोम में भी ज्यादा कुछ खतरनाक तो आता नहीं है। ये चीता जैसे दिखने वाली बिल्ली आती है लेकिन इसको तुम टेम नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुम लोग इसको मछलियां खिलाओगे तो ये फिर भी भाग जाएगा तो किसी फायदे का नहीं। शायद 1 ब्लॉक में कुछ ग्लिच है या तो पता नहीं। खैर माइन करते करते विच भी आ सकते हैं तो इनको तो मारना पड़ेगा ऐसे ही क्योंकि इनसे भागने का फायदा नहीं क्योंकि ये पॉइजन तो करते ही हैं और पॉइजन से हाफ हार्ट से नीचे तो जाएगा नहीं। फिर जाके सो जाओ। फिर माइन करते वक्त यहाँ पे थोड़े पैरेट्स आ जाते हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे तो इनको मैं टेम करने की कोशिश करता हूँ और ये टेम वगैरह हो जाता है लेकिन ये सही जगह पे बैठ नहीं रहे थे। कई बार भी बैठ जाते थे तो इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी कैसे भी करके इनको बैठा के माइन करने लग जाता हूँ। एक घोड़ा आ जाता है जो कि मुझे बैठने नहीं दे रहा था तो उसको मैं वही छोड़ के माइन करने लग जाता हूँ। ये करते वक्त ही यहाँ पे ये ग्रीन कलर के स्केलेटन्स आ जाते हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लगते हैं। ये मारते मारते पता नहीं कैसे मेरी एरो ही एक पैरेट को लग जाती है। वहाँ पे कोई पैरेट था भी नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन पैरेट को मारा देख के बहुत ज्यादा बुरा लगा तो गुस्से से जाके मैंने इनको मार दिया। पर क्या करे, अपना पैरेट तो रहा नहीं। ये इसकी आखिरी निशानी है। ये सब इसी की गलती है, इसको मारो। नहीं, इसकी गलती नहीं है। मैं क्यों मार रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। शायद ये बैठने नहीं दे रहा था इसीलिए मार रहा था मैं। खैर अपने पैरेट की आखिरी निशानी के लिए हम एक पोस्टर बनाते हैं और इसको यहाँ पे लगाते हैं जिसमें हम लोग अपने पैरेट की आखिरी निशानी को यहाँ पे टांगेंगे। ये पैरेट तो लाल कलर का था लेकिन ये फेदर व्हाइट कलर का कैसे हुआ नहीं पता। फिर भी पैरेट की बहुत ज्यादा याद आएगी। ये सोच के मैंने माइनिंग दोबारा से कंटिन्यू किया। तभी और थोड़े पैरेट्स आ जाते हैं, उनको भी टेम करके मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे मुझे इस जो भी केज है ये इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए, मतलब पूरी तरह से कवर कर देना चाहिए ताकि कोई पैरेट वगैरह आए तो बाहर उड़ के ना चला जाए। सो फेंसेस लगाए और एक छत भी बना दिया। ओके, अब कोई नहीं जा रहा यहाँ से बाहर। माइन करो। ये देखो अब ये लोग भी ट्रैप हो चुके हैं तो इनको मारना भी इजी था। ये मारते मारते यहाँ पे मेरा एक और पैरेट मर जाता है। पैरेट्स मर रहे हैं वो तो ठीक ही है लेकिन मेरे हाथ से क्यों मर रहे हैं मुझे नहीं पता। शायद माइनक्राफ्ट के गॉड्स चाहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो। और माइन करो। एक और फ्रॉग आ जाता है ग्रीन कलर का, इसको भी बोर्ड में बिठा के वहीं पर पहुंचा देता हूँ। तो अब मेरे पे सारे कलर के फ्रॉग्स आ चुके हैं। अच्छा लग रहा है ये। माइन करो। माइन करते करते यहाँ पे मॉन्स्टर पार्टी आ जाती है और मुझे पार्टी पसंद नहीं तो भाग जाता हूँ मैं। इस टाइम यहाँ पे थोड़े डेंजरस से मॉब्स आ चुके थे जो कि थे वेक्सस
विचेस वगैरह। उनको मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो एरो लगता नहीं। खैर वो बहुत ज्यादा दूर थे। थोड़े विचेस वगैरह थे, उनको भी मार दिया। फिर ग्रीन कलर के स्केलेटन को भी। ज्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं। माइन करो। ये करते करते मैंने देखा कि यहाँ पे स्पॉन एक्स भी मिल सकते हैं। ये एक एले स्पॉन एक था, ज्यादा यूज का नहीं था मेरा। माइन करो। एक और फ्रॉग मिल गई, उसको भी डाल दो। माइन करते करते कभी कभार वेक्सेस स्पॉन हो सकते हैं, तो भागा करो और मारने की कोशिश कर सकते हो। कभी कभार ये लग भी जाता है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म खाली था, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे स्टोरेज के लिए कुछ बनाया जाए, तो जाके चेस्ट वगैरह लगा देता हूँ। फिर जाके माइन करता हूँ। ये देखो, ये जंगली बिल्लों को मैंने यहाँ पे टेम करने की कोशिश करी, मछलियां भी खिलाई, फिर भी ये भाग जाता है। भलाई का जमाना नहीं रहा। ये लोग एक दिन मुझे जरूर खत्म कर देंगे। इतने चिटकुस हैं लेकिन फिर भी बहुत डेंजरस है। माइन करो। ये देखो डायमंड्स। इसी के साथ फेस अपग्रेड आ जाता है। अब मेरे पे 7 डायमंड्स हो चुके थे, जो कि बहुत तगड़ा है। नेक्स्ट जो फेस था वो था डेजर्ट का और मेसा बायोम का। तो माइन करते करते थोड़े लामास मिलने लगे। फिर ये डेजर्ट वाले ज़ॉम्बीज भी आ गए। ये हंगर का इफेक्ट दे देते हैं, खुद तो भूखे होते ही है, हमें भी बना देते हैं। माइन करो। यहाँ पे शुगर केन्स बहुत ग्रो हो चुका है, इसको जाके और लगा दो। एक ट्रेडर स्पॉन हुआ था लेकिन वो कुछ खास दे नहीं रहा था, तो उसको टपका दिया। माइन करो। तभी थोड़े पिलेजर्स आ जाते हैं और चले भी जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा डेंजरस थे नहीं। और माइन करो। थोड़े बैम्बूस वगैरह मिल रहे थे चेस्ट में। तभी माइन करते वक्त यहाँ पे एक विलेजर आ जाती है। इसका नाम है वेरोनिका। तो शायद ये लड़की है। माइनक्राफ्ट में कोई जेंडर होता नहीं, लेकिन हम लोग नाम के बेसिस पे देखते हैं। इसको देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे अलावा ये एक और इंसान था यहाँ पे। इसको बोर्ड में बिठा के बाहर ले गया। इसको लग रहा होगा कि मैं घुमाने ले जा रहा हूँ, लेकिन घुमाने के लिए तो मैं अपने कुत्ते को भी लेके नहीं जाता, खुद तक कभी घर से बाहर नहीं जाता। तो खैर माइन ही करो। माइन करते करते एक गधा भी आ जाता है। मैंने घोड़े को ही नहीं बख्शा, तो गधे को क्या छोड़ूंगा। माइन करो और माइन करो। माइन करते करते ये बंदा आ जाता है। इसके हाथ में एक्स भी था। अच्छा हुआ कि ये जेल के अंदर है, वरना ये मुझे टपका देता। ये देखो यहाँ पे क्यूट सा पांडा भी है, जो कि मैं बताना भूल गया। जाके सो जाओ, अगले दिन उठो और माइन करो। फिर जाके थोड़े मॉब्स को मारे, ताकि स्पाइडर से थोड़े स्ट्रिंग्स मिल सके और मैं वेरोनिका के लिए एक बड़ा सा किंग साइज बेड बना पाऊँ। देखो मैं कितना ख्याल रखता हूँ उसका। ये लामा जाके यहाँ पे क्यों बैठ गया? मुझे जलन हो रही है। अब नहीं बैठ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। माइन करो। एक और ट्रेडर आ जाता है, जो कि ज्यादा कुछ खास देता नहीं, पता नहीं क्या है ये, पर ले लेते हैं। एंड एमरल्ड्स मुझे माइन करते में मिल चुके थे, अब इसकी जरूरत नहीं है, मार दो इसे। फिर जाके माइन करो। तभी एक कैमल आ गया। ये कितना लंबा है, काश मैं भी इतना लंबा होता। इसमें जाके बैठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये खड़ा नहीं होता, बैठा ही रहता है। इसको बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर कैसे भी निकाल देता हूँ। और ये बोट में भी नहीं बैठता, इसकी अपनी खुद की मर्जी है, जहाँ चाहे वहां जाके बैठ जाता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। माइन करो, जाके सो जाओ, अगले सुबह उठो, दोबारा माइन करो। यही करता रहा मैं। ये नए वाले मॉब भी आ जाते हैं, जिनका क्या फायदा है मुझे नहीं पता, पर इनको बोर्ड में बिठा देता हूँ और माइन करते रहो। माइन करते में पिलेजर्स और आ जाते हैं, उनको मार दिया। पर थोड़ी देर बाद एक मॉन्स्टर पार्टी आ जाती है, उनसे डर के भागता हूँ, लेकिन उन बंदों ने वेरोनिका को मार दिया। मेरी प्यारी वेरोनिका। अब मैं मौत का बदला लूंगा। ये सोच के मैं इनको एरोस मारता हूँ, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। वेरोनिका वापस नहीं आने वाली। मजाक से हट के मुझे लगता है कि शायद मुझे उसे कहीं और सेफ रखना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस 1 ब्लॉक में कितने विलेजर्स स्पॉन होते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ 2 होंगे, तो एक तो मर गया, तो पता नहीं अब दूसरा होगा कि नहीं, देखते हैं। एक और मॉन्स्टर पार्टी आ जाता है, उसको भी खत्म करो और थोड़ा माइन करो। मैं वेरोनिका की याद में दुखी हो ही रहा था। फिर क्या हुआ? तभी एमा आ जाती है और खुद जाके बोट में बैठ जाती है, लेकिन मैं घुमाने वाला नहीं हूँ, मैं करूंगा ब्लॉक्स को माइन। माइन करते करते एक ट्रेडर आ जाता है, जिसका नाम नैन्सी था, लेकिन मुझे पता था कि ये लड़का है। ये एक बहरूपिया बन के मुझे बेवकूफ बना रहा था, तो इसको यहीं पे पेल दिया। माइन करते करते एक और बंदा आ जाता है, ये भी कुछ ज्यादा खास दे नहीं रहा था। फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे जहाँ चेस्ट वगैरह लगाए थे, वहाँ पे एमा को भेज देना चाहिए, तो बोर्ड तोड़ता हूँ और वहाँ पे एक बेड था, तो ये विलेजर वहीं पे चली जाती है। इसको अच्छे से बंद किया और एमा के साइड में ही एक और बेड लगा के मैं सो गया। एक ब्लॉक गैप में सोया था, क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड में एक नीले कलर का बच्चा नहीं चाहिए। फिर जाके माइन करो, मॉब्स मारो, धूप हो या बारिश, माइन करो। करते करते एक चेस्ट आ जाता है और फेस अपग्रेड हो जाता है। फिर मैं एक डायमंड के पिकेक्स को क्राफ्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पे अभी डायमंड्स थे। ये वाला फेस नेदर का होने वाला था, तो ऑब्सीडियंस वगैरह स्पॉन हो सकते थे, जिसके लिए डायमंड पिकेक्स चाहिए होता है। तो माइन करते करते यहाँ पे ऑब्सीडियन स्पॉन भी हो जाता है, इसके लिए डायमंड का पिकेक्स तो जरूरी था ही। इसमें पिगलिन्स भी स्पॉन हो सकते हैं, लेकिन ये केज के अंदर है, कुछ कर नहीं सकते। ब्लेजर्स भी स्पॉन हो जाता है, जो कि डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये एक ब्लेज मेरे पूरे वर्ल्ड को जला सकता है। मेरा पूरा वर्ल्ड लकड़ी से बना है। कोई नहीं, जाके सो जाओ। डे 50 पे सबसे पहले जाके अपने इन्वेंटरी को क्लियर किया, थोड़ी माइनिंग करी, तभी मुझे एंशिएंट डेब्रिस भी मिलने लगा। मैंने काउंट नहीं किया है कि कितने मिले हैं, तो या मुझे नहीं पता कितने मिले, लेकिन बहुत मिले थे। कभी कभार ये नेदर वाले सुअर भी आ सकते हैं, लेकिन ये केज के अंदर है। माइन करते करते मुझे एक चेस्ट में थोड़े नेदराइट स्क्रैप्स भी मिले थे। इसमें ऐसे चेस्ट में नेदराइट स्क्रैप्स वगैरह भी मिल सकते हैं, तो बढ़िया है। ये लावा राइडर भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इस वर्ल्ड में तो लावा है नहीं, तो इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे 2 घास्ट आ जाते हैं
और लकीली ये भी केज में है, तो इसको मैं इजीली मार देता हूँ। मुझे नहीं पता ये मुझ पे अटैक क्यों नहीं कर रहे थे, या तो मैं इनको दिखा नहीं, या तो ये नशे में थे। आंखें देख के तो लग रहा था कि नशे में थे। मुझे नहीं पता नेदर में कौन सा माल मिलता है, पर खैर मुझे क्या है, माइन करूँ। माइन करते करते यहाँ पे पिगलिन ब्रूड भी आ जाता है। ये वैसे तो बहुत डेंजरस होता है, लेकिन लकीली ये केज में है और ये भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे पता नहीं था, पर इनको भी मार दो। माइन करते करते यहाँ पे 2 ब्लेजेस स्पॉन हो चुके थे। एक को तो मैं कैसे भी करके मार देता हूँ, लेकिन एक और बंदे ने यहाँ पे आग फेंक दिया था, जो कि जब तक मैं जाके बुझाने की कोशिश करता बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था। मतलब आग स्प्रेड हो चुका था और बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था इसने। फिर भी कैसे भी करके मैनेज किया। इसको ठीक करने के लिए आलस आ रहा था, तो जितना हो सके उतना ही किया। और एक मॉन्स्टर पार्टी का मैसेज आ जाता है, तो भागो यहाँ से। इसमें दोबारा से ब्लेजर्स आ जाते हैं एंड ब्लेजर्स बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं मेरे वर्ल्ड के लिए। ये मैग्मा के पिल्ले भी आ रहे थे, जो कि खुद जाके खाई में कूद जाते हैं। ज्यादा नुकसान हुआ नहीं। फिर थोड़े सुअर मारे, ब्लेजर्स मारे, और गलती से ये बंदा एस्केप कर गया था और ये मुझे मारने वाला था, लेकिन लकीली ये ज़ॉम्बी पिगलिन में कन्वर्ट हो जाता है और मुझे मारना बंद कर देता है। नशे वाली घास भी आ जाती है, कुछ कर नहीं पाती। माइन करके फिर मैं जाके सो गया। अगले दिन उठ के मैं एमा को देख रहा था। फिर मैंने सोचा कि मुझे नेदर में जाना चाहिए, तो इसीलिए अपना जो मॉब फार्म है उसके पीछे मैं एक प्लेटफॉर्म से बनाने लग जाता हूँ। और मेरे पे अभी 10 ऑब्सीडियन से ज्यादा हो चुके थे, तो मैं नेदर में जा सकता था। सो एक स्टाइलिश सा पोर्टल बिल्ड करते हैं। अब मुझे जाने के लिए फ्लिंट एंड स्टील चाहिए होगा, तो उसके लिए थोड़े ग्रेवल को ऊपर डाल देते हैं और माइन करते हैं फ्लिंट के लिए। ये रही फ्लिंट और ये रही फ्लिंट एंड स्टील। थोड़े ब्रेड बनाओ, वीट माइन करो, जाके सो जाओ। डे 51 को मैं नेदर में जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। सबसे पहले एमा की शक्ल को देखता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ नेदर में। यस, नहीं, ये इतना बेकार बायोम कैसे मिल जाता है मुझे, पता नहीं सुबह सुबह उठ के किसकी शक्ल देखी थी। पर ये गंदे से बायोम को देख के मैं वापस चला जाता हूँ। मुझे नहीं रहना नेदर में। फिर जाके माइन करते रहो, क्योंकि टेक्निकली ये भी नेदर वाला फेस ही है, तो हम नेदर के ब्लॉक्स ही माइन कर रहे हैं। माइन करते करते ये लंबे से काले बंदे आ जाते हैं। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इनकी बात कर रहा हूँ। ये इतनी इजीली अपनी खोपड़ी देते नहीं है, उसके लिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़े सुअर मारने पड़ेंगे, फिर थोड़े ब्लेजर्स को मारे और माइन करो। एक तगड़ा सा चेस्ट मिल जाता है, जिसके अंदर मुझे बहुत सारे नेदरराइट स्क्रैप्स मिल जाते हैं और ब्लेज रॉड्स वगैरह मिलते हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि ये फेस एंड होने वाला है, क्योंकि ऐसा चेस्ट तभी मिलता है जब फेस एंड होने वाली होती है। तो ये अपग्रेड आ जाता है। अगला वाला फेस था ओर्स का, तो इसमें बहुत सारे ओर्स मिलेंगे। ये पता नहीं कॉन्क्रीट क्यों मिल रहे हैं, पर एमरल्स वगैरह भी मिल रहे थे बाद में। स्लाइम्स भी आ सकते हैं और बीस भी। देखा जाए तो बहुत ज्यादा पीसफुल सा फेस है। यहाँ पे कोई भी डेंजर नहीं होगा। ये लोग कहाँ से आ गए? यस, ये तो आ गए, लेकिन इनसे डेंजरस तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे बहुत ज्यादा पीसफुल सी जगह है। व्हाट? ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने क्या किया? नहीं गाइस, 1 ब्लॉक में कोई भी फेस पीसफुल नहीं होता भाई। लिटरली हनी बीस मेरी फील्डिंग सेट कर रहे हैं। भागो और माइन करो। ये स्केलेटन वाला हॉर्स, ये थोड़ा कूल लगता है। जाके सो जाओ। डे 53 पे दोबारा से दिहाड़ी में लग जाओ, क्योंकि इस वर्ल्ड में मैं एक मजदूर हूँ। माइन करते करते एक मॉन्स्टर पार्टी आ जाती है। मुझे नहीं पता इस वाले फेस में कौन से मॉन्स्टर्स हैं। यस, जैसे एक्सपेक्ट किया था, फैंटम्स और हनी बीस। ज्यादा खतरनाक है नहीं। रिपेयर करो और माइन करो। डे 54 पर ये वाली चेस्ट मिल जाती है, मतलब ये वाला फेस भी खत्म होने वाला है, तो बढ़िया है। यहाँ पे चेस्ट का सीन बहुत ज्यादा बेकार चल रहा था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आलसी था। मैंने चेस्ट के लिए एक रूम बनाने के बारे में सोचा तक नहीं। खैर, अगला वाला फेस है डेजर्टेड लैंड का। इसमें बेसिकली हमें एंड पोर्टल के ब्लॉक्स वगैरह मिल जाते हैं और उसी हिसाब से खतरनाक से मॉब्स भी होते हैं, जैसे ये गंदे से दिखने वाले कीड़े। इनसे कोई बचाओ मुझे। मॉब फार्म के पास थोड़ा सा डिजाइन बनाया, पता नहीं क्यों। फिर जाके सो गया। डे 55 पे एमा के साथ उठा। थोड़े मॉब्स को मारे स्ट्रिंग्स के लिए। जाके देखा कि इस जगह पे ना ही कोई शीप्स है ना ही कोई गोट है। मुझे लगता है कि जो गोट बचे थे वो कूद गए थे, तो ये अकेला जी के क्या ही करेगा। ये सोच के मैं इसको मुक्ति दे देता हूँ। अब मेरे पे यहाँ पे ना ही शीप्स है ना ही गोट्स हैं, तो इस ग्रास का क्या ही करूंगा। ये सोच के इनको माइन कर दिया मैंने। कहीं और तो काम आ ही जाएंगे। ग्रास को माइन करके सुअरों को यहाँ पे ले आता हूँ। चिकन वगैरह से अंडे कलेक्ट करके उनको फोड़ने लगता हूँ। जाके सो जाता हूँ। डे 56 पे मैं सोचता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक और विलेजर की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ एमा से बात नहीं बन रही थी। तो मॉब फार्म को यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक ज़ॉम्बी विलेजर को देखा था नीचे। यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर के अलावा जो भी मॉब्स थे उनको मार देता हूँ। एक बोर्ड क्राफ्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ और इस ब्लॉक को माइन करो। ज़ॉम्बी विलेजर आके यहाँ पे बैठ जाएगा। अब मुझे इसको नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़े सैंड को स्मेल्ट करो ग्लास बनाने के लिए, और एक ब्रीविंग स्टैंड क्राफ्ट करो। एक और ब्लेज रॉड से ब्लेज पाउडर बनाओ। जो भी ग्लास मिले थे उनसे बॉटल्स बनाओ और यहाँ पे लगा दो। ब्लेज पाउडर को लगा दो। अब मुझे एक स्पाइडर आई चाहिए होगा, जिसको फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाना पड़ेगा। तो मशरूम वगैरह लगा के उसको फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाते हैं। अब इसको यहाँ पे लगा दो। वेट, उससे पहले इसको भरना पड़ेगा। मैं खाली बोतल को रख के क्या ही देख रहा हूँ। फर्मेंटेड बनने के बाद गन पाउडर डाल के इसको स्प्लैश पोशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पोशन तो बन जाता है, लेकिन उसके बाद हमें एक गोल्डन एप्पल भी चाहिए। तो देख रहा हूँ कि कोई गोल्ड वगैरह है कि नहीं। थोड़े नगेट्स वगैरह थे, उनसे इंगट्स बना देता हूँ और बन जाएगा एक एप्पल। ये रहा, पोशन भी रेडी है। तो जाके इसको हील करता है। पोशन फेंको और एप्पल
खिलाओ। बहुत ज्यादा इजी है ये। अब उस जगह पे 2 बेड से काम नहीं चलेगा तो थोड़े और बेड्स बनाने पड़ेंगे। सो स्ट्रिंग से वूल बनाई और 3 बेड बना दिए और यहाँ पे ऐसे करके लगा दिए, क्योंकि अब यहाँ पे एक और विलेजर आ जाएगा। मेरी और एमा के साथ की यही तक थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद देखा कि इस वर्ल्ड में एक और विलेजर आ चुका है। वहाँ पे बेड लगे हैं लेकिन ये जा क्यों नहीं रहा मुझे नहीं पता। तो बोट रख के ले जाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तक लेके तो आ जाता हूँ। फिर सोचता हूँ कि ये चला जाएगा लेकिन ये जाता नहीं, बेवकूफ है बहुत बड़ा। कैसे भी धक्का देके उसको ले जाता हूँ। फिर उसे समझ आता है कि ओ यहाँ पे एक बेड भी है, जाके सो जाता है। फिर मैं भी सो जाता हूँ। डे 60 पे थोड़ी खेती करता हूँ, क्योंकि थोड़े वीट चाहिए होंगे उनको ब्रीड करने के लिए। एक कंपोस्टर बनाई, थोड़े ग्रेवल मैन के फ्लिंट के लिए, क्योंकि फ्लेचिंग टेबल भी चाहिए था। तो एक फ्लेचिंग टेबल लगाई, एक कंपोस्टर लगाई। तो फ्लेचिंग टेबल से हम लोग इस बंदे को लकड़ियां सेल करके एमरल्स ले सकते हैं, और कंपोस्टर से हम लोग एमरल्स के बदले ब्रेड ले सकते हैं, जो कि यूज करके हम लोग इन्हीं को ब्रीड करेंगे। तो मेरे पे थोड़े बहुत स्टिक्स वगैरह थे, उनको सेल करके थोड़े एमरल्स ले लेता हूँ, फिर उससे ब्रेड ले लेता हूँ और वो इन्हीं को डाल देता हूँ। थोड़ी देर बाद एक बच्चा भी आ जाता है। बहुत बढ़िया। डे 61 को मैं इस वाले प्लेटफॉर्म में थोड़े डर्ट डालने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे फार्म बनाना था। वैसे ये पूरा प्लेटफॉर्म मैंने फार्म के लिए डेडिकेट किया था कि यहाँ पे अच्छे से फार्म बनाऊंगा। तो इस बेकार के फार्म को यहाँ से तोड़ते हैं और वहीं पे जाके डाल देते हैं। थोड़े और बेड्स क्राफ्ट करे और जाके यहाँ पे डाल दिया, जाके सो गया। अब यहाँ पे 3 बच्चे हो चुके थे। डे 62 को जितने भी मेरे पे डर्ट थे उनको यहाँ पे डाल दिया। साइड में थोड़े कॉबलस्टोन लगाए, थोड़ी स्टाइलिश लगेगी। एक आयरन गोलम को मारा, थोड़ी और टाइम पास करी, जाके सो गया। डे 63 को इसको हो किया, यहाँ पे सीड्स वगैरह डाले। जाके सो गया। अब ये डे 65 हो चुका था और मैं इस वाले साइड के प्लेटफॉर्म में सोचता हूँ कि एक शुगर केन फार्म बनाना चाहिए। थोड़े सैंड वगैरह डाल देता हूँ। ज्यादा सैंड वगैरह थे नहीं मेरे पे, तो जितने थे उनको डाल दिया। पानी वगैरह डाला, फिर शुगर केन डाले, थोड़े वुड काटे, और मैं सोचता हूँ कि इन विलेजर्स के लिए एक और जगह बनाना चाहिए। तो उन्हीं के आगे मैं थोड़े ब्लॉक्स वगैरह लगा के एक सर्कल बना देता हूँ। आयरन गोलम्स वगैरह मार रहा था आयरन के लिए। बाकी यहाँ से फेंसेस चुरा के यहीं पे डाल दो और बेड वगैरह चुरा के भी यहाँ पे डाल दो। ये थोड़ी बड़ी जगह थी तो बहुत सारे विलेजर्स आ सकते थे यहाँ पे। फिर ये फार्म जो बंद हुआ था उसको ठीक कर दिया। एक स्वॉर्ड बनाई और बहुत सारे मॉब्स को मारा, जिनसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स मिले थे। बेड बनाई और यहाँ पे और लगा दिए। अब मुझे बहुत सारे विलेजर्स चाहिए थे तो इसीलिए बहुत बेड लगा रहा था। फिर मैं चला गया नेदर में। ये गंदा तो है लेकिन मुझे नेदर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। नेदर जाने का मेरा मेन मकसद ये था कि मुझे बहुत सारे ग्रेवल चाहिए। ग्रेवल इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे फार्म बनाने थे और उसके लिए डर्ट चाहिए होता है। अपने वर्ल्ड में तो लिमिटेड डर्ट है, तो ग्रेवल को कंबाइन करके हमें डर्ट बनाना पड़ेगा, और ग्रेवल भी हमें नेदर में ही मिल सकता है। तो थोड़े ब्लॉक्स वगैरह लगा के ऊपर गया और इस साइड की तरफ चला गया। तो इसको माइन करके अंदर चलता हूँ। इस टनल के एंड में मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ। अभी नीचे गिरने वाला था यहाँ पे। थोड़ा पीछे जाके साइड में माइन करके मैं नीचे चला जाता हूँ। अब मैं नीचे गिर के नहीं मरूंगा। आगे जाके देखता हूँ यहाँ पे ग्रीन वाले बायोम भी थे और एक नेदर फोर्ट्रेस भी था, लेकिन मुझे अभी नेदर फोर्ट्रेस में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ब्लेज रॉड वगैरह तो मुझे वैसे भी मिल रहे थे। तो ब्लेज रॉड वगैरह के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये रहे थोड़े ग्रेवल। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने बहुत सारे ग्रेवल को माइन करे, डिफरेंट जगहों पे ग्रेवल माइन करो। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन वाला बायोम है ही, तो क्यों ना थोड़े से एंडरमैन को मारा जाए, क्योंकि एंडरपर्ल्स की जरूरत तो पड़ी जाएगी एंड में जाने के लिए। तो इनको बोट में बिठा के मारना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सो ऐसे करके मैं थोड़े बहुत एंडरमैन को मार देता हूँ। इस बंदे को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही मर गया ये। कभी कभार कॉम्बो ऑफर भी मिल जाता है, 2 बंदों को एक साथ मारो। नेदर में टाइम पास करते करते डे 72 तक हो गया था। फिर मैं सोचता हूँ घर जाना चाहिए। तो जाते जाते यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। यहाँ पे मैं अपनी टनल की तरफ जा रहा होता हूँ। एक नेदर फोर्ट्रेस आता है तो उसी के थ्रू जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक ब्लैक कलर का विदर स्केलेटन मेरे ऊपर गिर जाता है। और तुम्हें पता है कि ये बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। इनसे ज्यादा डैमेज करता है ये ब्लैक कलर का हार्ट, जो कि हाफ हो चुका था। इसको मैं कैसे भी करके धक्का दे देता हूँ और ये नीचे गिर जाता है, लेकिन मैं मरते मरते बचा था। लेकिन एक चीज अच्छा है कि इस बंदे ने एक स्कल ड्रॉप कर दिया था। क्या चांसेस है कि तुम एक विदर स्केलेटन को मारो और वही तुम्हें एक स्कल ड्रॉप कर दे? इसके बहुत ज्यादा कम चांसेस है। अब चलो अपने टनल वाले एरिया में, और यहाँ से जाके हम लोग चले जाते हैं अपने घर। घर जाके मैंने सोचा कि मुझे कॉबलस्टोन जनरेटर बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे स्टोन्स चाहिए होंगे। और मैं लिटरली स्काई ब्लॉक में पूरे 250 डेज सर्वाइव कर चुका हूँ। फिर भी ये देखो मैं कॉबलस्टोन जनरेटर कैसे बनाता हूँ। या मैं थोड़ा बेवकूफ हूँ। अगर ये स्काई ब्लॉक होता तो यहीं पे दी एंड हो जाता, बट लकीली मैं जाके लावा दोबारा से ला सकता हूँ। लाके एक प्रॉपर कॉबलस्टोन जनरेटर बनाया, आयरन गोलम को मारा, थोड़े स्टोन्स मेल्ट करे जिससे स्मूथ स्टोन बनेगा, और उससे हम लोग बनाएंगे एक ब्लास्ट फर्नेस। ये हमें चाहिए होगा अगर हम लोगों को एक फुली डायमंड आर्मर चाहिए। थोड़े फ्लेचिंग टेबल्स भी बनाए, क्योंकि अभी यहाँ पे विलेजर्स बहुत हो चुके थे। एक स्मिथिंग टेबल जिससे हमें डायमंड के टूल्स मिलेंगे। फिर मैंने शायद थोड़े वुड वगैरह काटे थे एमरल्ड्स के लिए। बाकी एक गोलम को मार के सो गया। डे 75 पे थोड़े ब्रेड डाल के प्यार बनाया, क्योंकि हमेशा
हमेशा प्यार बरकरार रहना चाहिए। थोड़े स्टिक्स वगैरह सेल करें जिससे हमें एमरल्स मिलेंगे और एमरल्ड से हम लोग इस वाले आर्मरर को अपग्रेड कर सकते हैं। पहले रैंडम से कोई भी आयरन के वगैरह चीजें वगैरह खरीदो, उसके बाद आयरन देकर भी चीजें खरीदो। मुझे नहीं पता कौन बेवकूफ होगा जो ये डायमंड देके एमरल्स ले रहा है, बट ये लावा बकेट वाला बहुत तगड़ा है। जस्ट जाके थोड़े से लावा बकेट वगैरह भरो और इनको बेच दो, ये बहुत ज्यादा एक्सपी देते हैं इससे। ऐसे करते करते फाइनली जाके मुझे डायमंड के बूट्स और पैंट्स मिल जाते हैं। इसमें एन्चेंटमेंट वगैरह खास होते नहीं है, लेकिन है तो डायमंड का ही है। डिसएन्चेंट करके रीएन्चेंट कर सकते हो। ओके, नीचे से हम लोग कवर हो चुके हैं अभी डायमंड में। इसको थोड़ा और अपग्रेड करना पड़ेगा और अब जाकर ये हेलमेट और चेस्ट प्लेट भी देगा। ये रहा चेस्ट प्लेट और एक हेलमेट। एंड फाइनली हम लोग पूरी तरह से कवर हो चुके हैं डायमंड्स में। फिर जाके थोड़ी शुगर केन की खेती करी, आके सो गया। डे 76 में इस बंदे को यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले वाले फेस में मॉब्स थोड़े खतरनाक आने वाले हैं, जैसे इवोकर्स वगैरह। तो इसीलिए इस बंदे को यहाँ पे बांध देता हूँ ताकि अगर कोई खतरनाक मॉब्स स्पॉन हो तो ये जल्दी से उनको मार दे। इसको सेट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ फोड़ करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। एंड जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, माइन करते हुए मैंने देखा कि यहाँ पे एक इवोकर भी स्पॉन हो जाता है और मैं यहाँ से भागा। बाल बाल जान बची थी मेरी। इवोकर के पिल्लों को थोड़ा मारा था, पर इस साइड आके यहाँ पे एरो से इसको मारता हूँ। ये मारते मारते एक स्केलेटन हॉर्स भी मर जाता है, पर मुझे क्या है, स्केलेटन तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं। ये मर जाता है एंड अब जाके हमें टोटम ऑफ अनडाइंग मिल चुकी है। ये सब हम लोग इमोर्टल बन चुके हैं। क्या मतलब, नीचे गिरने पर वैसे भी मर जाओगे। फिर माइन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। केव स्पाइडर आ जाते हैं लेकिन वो डेंजरस होते नहीं। बाकी उससे खतरनाक चीज ये आ जाती है, ब्रीज। ये जो नया मॉब है, मुझे ये बहुत ज्यादा गंदा लगता है क्योंकि ये लिटरली तुम्हें बहुत ऊपर उछाल देता है। ये देखो, इसमें रिस्क ये है कि मैं लिटरली 1 ब्लॉक में हूँ, तो मैं कभी भी अगर उछल के नीचे गिर गया तो मैं खत्म हूँ। इसको मारना भी इतना ईजी नहीं है क्योंकि मारते मारते ये उछाल देता है। ऐसे तैसे बचा के इसको मार ही देता हूँ। थोड़ी खेती करता हूँ, थोड़े मॉब्स मार के जाके सो जाता हूँ। अगले दिन उठ के थोड़े ब्रेड बनाओ, थोड़े से मुर्गियों को चारा खिलाया, थोड़े गायों को चारा खिलाया और मेरे पे थोड़े बुक्स थे तो एक बुक शेल्फ क्राफ्ट करता हूँ जिससे एक लेक्टन बनाता हूँ, क्योंकि अब मुझे चाहिए होंगे लाइब्रेरियंस। मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरियन को बनाना पड़ेगा जो कि मुझे बुक शेल्फ देगा, जिससे मैं और लेक्टन बना पाऊंगा। तो जाके मैंने थोड़े से पेड़ वगैरह ग्रो करे, ऐसे करके बोन मिल यूज करके इनको माइन करना इजी होगा। वो भी मेरे पे अभी डायमंड का एक्स है। ये माइन करते करते रात हो गया था और मेरा डायमंड का एक्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। एक ड्यूरेबिलिटी बची है भाई। थोड़े शुगर केन माइन करे, दोबारा रिप्लांट करे क्योंकि यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल था। कैसे भी करके घर जाके सो जाता हूँ। डे 79 पे सुबह उठ के थोड़ी गायों को चारा डालता हूँ। लास्ट दिन जो भी लकड़ियां काटी थी उनको बेच देता हूँ, धंधा नहीं रुकना चाहिए। फिर और थोड़े बुक शेल्फ खरीदता हूँ लाइब्रेरियन से। एक और लेक्टन डाल के देखता हूँ कि कुछ तगड़ा मिलेगा कि नहीं। ज्यादा कुछ तगड़ा मिला नहीं। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाना चाहिए क्योंकि मेरे पे अभी 15 बुक शेल्फ भी हो चुके थे। ये भी एक फायदा है लाइब्रेरियन को बनाने का, बहुत सारे बुक शेल्फ मिल जाते हैं। यहाँ पे इस बेकार से स्टोन फार्म को तोड़ दिया, इसको थोड़ा सा ठीक करके यहाँ पे थोड़े बुक शेल्फ वगैरह लगाए। अब लगाऊंगा एक एन्चेंटमेंट टेबल एंड ये अपना एक एन्चेंटमेंट सेटअप बन चुका है। वेट, इसमें ग्रैंडस्टोन चाहिए होगा जिससे हम लोग डिसएन्चेंट वगैरह कर सकते हैं। सारे आर्मर को डिसएन्चेंट किया क्योंकि बेकार के एन्चेंटमेंट्स लगे थे। फिर एन्चेंटमेंट टेबल से थोड़े से अच्छे एन्चेंटमेंट्स देखने की कोशिश करी, ज्यादा कुछ खतरनाक मिला नहीं। चड्डी में प्रोटेक्शन 4 मिल गया, हेलमेट में भी प्रोटेक्शन 2 है, बाकी बूट्स में प्रोटेक्शन 4 भी मिल जाता है, तो प्रोटेक्शन ठीक ठाक आ चुका है। हेलमेट को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं तो उसमें प्रोटेक्शन 3 मिल जाती है, जो कि प्रोटेक्शन 4 नहीं है लेकिन ठीक है। स्वॉर्ड में ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट किया नहीं, जो मिला वही ले लिया। विलेजर से एक बो खरीदा, मुझे एक इन्फिनिटी वाला बो चाहिए था क्योंकि जैसे तुम लोगों ने सोचा होगा अब मैं एंडर ड्रैगन को जाके बीट करने वाला हूँ। इन्फिनिटी वाला बो मिलना ईजी नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा कि एक ट्राइडेंट था मेरे पे, तो मैंने चांस मारने की कोशिश करी और मुझे चैनलिंग और लॉयल्टी 3 मिल जाता है। बहुत ज्यादा खतरनाक है ये, लेकिन ये ज्यादा डैमेज करता नहीं है। पर जो भी है वो फेंकने के बाद ये वापस आ जाता है। अगर वॉर्ड में भी फेंक दो तो भी वापस आ जाएगा ये। थोड़े और लेक्टन्स बनाए लेकिन ये बंदे सो चुके थे, इनको जगाने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये जागते नहीं। स्पाइडर्स को मारे और सो गया। मैं मेंडिंग की कोशिश कर रहा था लेकिन मेंडिंग इतनी इजीली मिलता नहीं है। एक और लेक्टन बनाता हूँ ताकि प्रोसेस जल्दी हो। ये थोड़ा, ये साले ढंग का कुछ देते ही नहीं, ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन एक बंदे ने एफिशिएंसी 5 दे दिया 27 में, जो कि बहुत तगड़ा है। ये डेंसिटी क्या है, शायद वो नए वाले हैमर में यूज होता है। गाइस, मैंने रियलाइज किया कि नया वाला हैमर सिर्फ मेरे लिए नया है क्योंकि मैं 1 साल से इस गेम को खेला नहीं हूँ, बाकी वो 1 साल पुराना है। मुझे अनब्रेकिंग 3 भी चाहिए था लेकिन वो भी नहीं मिला। यहाँ जाके मुझे एक प्रोटेक्शन 4 की बुक मिल जाती है, मैं इसे ले लेता हूँ क्योंकि हेलमेट में प्रोटेक्शन 3 था। वैसे वो भी ठीक ही है, तो छोड़ो, बढ़िया ही है। फिर मैं जाके थोड़ी एक्सपी गेन करता हूँ और सो जाता हूँ। एक शवल में एफिशिएंसी 4 डाल दिया जिसमें सिल्क टच भी मिल जाता है। थोड़े स्ट्रिंग से वूल क्राफ्ट करके बेड बनाता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। बेसिकली अब मैं एंड में जाने के लिए रेडी हो रहा था। थोड़े आईओ फेंडर बनाए, थोड़े मॉब्स को पेला और इन्फिनिटी के लिए ग्राइंड करने लगा कि कहीं ना कहीं तो इन्फिनिटी मिल जाए। जाके थोड़ी शुगर केन माइन करे जिससे मैं बहुत सारे पेपर बनाता हूँ जो फायरवर्क रॉकेट में काम आएंगे। एक और बेड बनाई, जाके सो गया। अगले सुबह जाके थोड़ी लकड़ियां तोड़ी और उनको सेल किया क्योंकि उससे भी एक्सपी मिल सकती है। एंड फाइनली जाके यहाँ पे इन्फिनिटी आ ही जाता है, पर इन्फिनिटी के साथ कुछ मिला ही नहीं। खैर कोई नहीं, मेरे पे 2 पावर 4 के बो बन चुके थे, उनको कंबाइन करके पावर 5 बनाया और उसको इन्फिनिटी के साथ मिला दिया और ये बन चुका है पावर 5 और इन्फिनिटी वाला बो। जाके सो जाओ। अगली सुबह थोड़ी प्यार बढ़ रही थी। अपने मॉब फार्म से मुझे एक अनब्रेकिंग 2 वाला बो मिला था, फिर जाके अनब्रेकिंग 2 वाली बो बनाई, थोड़ी लकड़ियां बेची, फिर दोबारा से जाके माइन करने लग
लग जाता हूँ। एक चार्ज क्रीपर आ जाता है जो कि डेंजरस नहीं है मेरे लिए। माइन करते जाओ। एक इवोकर आ जाता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ तो इसको इजीली मार सकता हूँ मैं। इसके पिल्लों से भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। स्केलेटन आर्मी वगैरह भी आ सकते हैं यहाँ पे, ये भी ज्यादा डेंजरस नहीं है। माइन करते जाओ फिर जाके सो जाओ, अगले दिन दोबारा से मजदूरी पे लग जाओ। ये करते करते यहाँ पे एक वार्डन स्पॉन हो जाता है और मेरी फट जाती है अलग तरीके से। भागता हूँ मैं यहाँ से और देखो ये बंदा कर क्या रहा है, मेरे सारे पैरेट वगैरह मार रहा है। फिर मैं एरो से इसको शूट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये पता नहीं लग क्यों नहीं रहा, पर बहुत ज्यादा शूट करने के बाद ये मर ही जाता है। खैर माइनिंग को कंटिन्यू रखो। थोड़ी देर बाद एक मॉन्स्टर पार्टी आ जाती है दोबारा से, और इसमें भी इवोकर्स ही होंगे। इसको भी मुझे एरो से ही मारना पड़ेगा, बट दोबारा से मैंने वही गलती कर दिया था कि एरोस वगैरह चेस्ट में रख के आ गया। इन्फिनिटी होने के बावजूद मैं उसको मार नहीं पा रहा था, तो थोड़े वुड वगैरह काटे और यहाँ पे इस जगह पे आइलैंड किया क्योंकि यहाँ पे थोड़े एरोस हैं, और यहाँ से इसको शूट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता चलता है कि ये नीचे गिर चुका है। एक टोटम मिल गया था तो पता नहीं ये नीचे गिरा कि नहीं। खैर कोई नहीं, माइन करो। माइन करते करते दोबारा से ये आ जाता है। यहाँ पे एक नहीं दो थे, पर दोनों को मैं मार देता हूँ। अभी मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। इनके पिल्ले थोड़े बहुत डैमेज कर लेते हैं, पर मुझे ज्यादा नहीं लगता। माइन करते करते ये भी आ जाता है दोबारा से, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये मुझे उछाल देते हैं। ये देखो मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था यहाँ पे, अभी नीचे गिर जाता। इनको मारना भी मुश्किल है, पर कैसे भी बच जाता हूँ। ये बंदा दोबारा से आ गया, इसको मारो और माइन करते रहो। दोबारा से स्केलेटन आर्मी आ गई, इनको भी मारो। फिर फाइनली आ जाता है ये वाला चेस्ट जिसमें एक मेस भी था, वही नया वाला हथौड़ा, और इसी चेस्ट के साथ ये वाला फेस भी खत्म हो जाता है। तो जब तक एंड वाला फेस आएगा तब तक मैं थोड़ी प्रिपरेशन वगैरह करने लग जाता हूँ। अपने मॉब फार्म के पास बहुत सारे गन पाउडर कलेक्ट हो चुके थे और मेरे पे पेपर तो थे ही, तो थोड़े बहुत रॉकेट्स बना लिए क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं एंडर ड्रैगन को मार के सीधा एंड में चला जाऊंगा इलाइट्रा के लिए। इस वाले वर्ल्ड में उड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं लिटरली हवा में हूँ, तो रॉकेट्स वगैरह क्राफ्ट करे। और देखा कि यहाँ पे एंड पोर्टल आने से पहले एक और फेस आता है एंड का, तो भाई इसको भी माइन करना पड़ेगा। इसमें ज्यादा कुछ खतरनाक आते नहीं है। माइन करते करते ये लंबे वाले आदमी आ जाते हैं, लेकिन ये एस्केप नहीं कर पाते क्योंकि ये कैद है। कोई नहीं, एंडर पर्ल तो दे ही देते हैं। माइन करते करते ये कीड़े भी आ जाते हैं, ये भी डैमेज नहीं करते ज्यादा। और ये क्या है, एक रेवेंजर स्पॉन एग। मैं रेवेंजर को क्यों ही स्पॉन करूंगा, पता नहीं ये वन ब्लॉक क्या क्या देने लग जाता है। खैर थोड़ी देर बाद एक शल्कर भी आ जाता है, इसको मार देता हूँ लेकिन ये कुछ ड्रॉप नहीं करता। माइन करते जाओ। एक मॉन्स्टर पार्टी आती है, पर इस वाले फेस में कोई खतरनाक मॉब है ही नहीं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कीड़े वगैरह हैं, कुछ कर नहीं पाते ये। इसको मुझे थोड़ा और ऊंचा बनाना पड़ेगा क्योंकि एंडरमैन यहाँ पे फंस रहे हैं। माइन करता गया एंड फाइनली जाके ये वाली फेस भी खत्म हो ही जाती है एंड ये आ जाता है दी एंड। ये आते ही वन ब्लॉक के नीचे एक एंड पोर्टल स्पॉन हो जाता है। इस वाले एंड पोर्टल में ऑलमोस्ट सारे आई ऑफ एंडर लग चुके थे, बस मुझे 4 क्राफ्ट करने पड़ेंगे। इस चेस्ट को माइन करते ही ये फेस खत्म हो जाता है। और ये मेरे पे गुस्सा क्यों है, मैंने क्या बिगाड़ा इसका। जाने से पहले एक एंडर चेस्ट क्राफ्ट कर देता हूँ ताकि फाइव क्रॉकेट वगैरह रखने के लिए जगह मिले। अब मेरे पे एक सिल्क टच वाला पिकैक्स भी है, तो इस एंडर चेस्ट को माइन भी कर पाऊंगा। फिर डे 88 के रात को आराम से जाके सो जाता हूँ। डे 89 को सबसे पहले मैं थोड़े वुड काटता हूँ क्योंकि ब्रिज वगैरह करने के लिए चाहिए होता है। थोड़े शुगर केन तोड़ता हूँ जिससे पेपर बनाऊंगा। बाकी अब मैं एंड में जाने के लिए रेडी हूँ, तो फाइनली जाके आई ऑफ एंडर लगाते हैं और रेडी हो जाते हैं एंड में जाने के लिए। पर भाई यहाँ पे नीचे 2-3 शल्कर पहुंच गए थे जो कि मुझे हवाओं में उड़ा देते हैं। उनके इफेक्ट खत्म होते ही मैं एंड में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ एंड अब मुझे मारना पड़ेगा एंडर ड्रैगन को। तो यार चलो पहले हम लोग सारे एंड क्रिस्टल्स को फोड़ते हैं। ये सारे फूट जाने के बाद एंडर ड्रैगन की बारी, अब इसको फोड़ते हैं। अरे भैंस की, अभी मैं मरने वाला था। यहाँ पे मुझे एंडर ड्रैगन उछाल देता है और मेरी फट जाती है, तो मैं गेम को ही क्विट कर देता हूँ। दोबारा जाता हूँ और इस एमएलजी को सक्सेसफुली कर देता हूँ। पता नहीं इतना डर ही क्यों रहा था क्योंकि मेरे पे टोटम भी है। खैर एंडर ड्रैगन को मारा और थोड़ी देर बाद ये खत्म हो ही जाता है। इसको खत्म करके बहुत ज्यादा एक्सपी मिले थे। ड्रैगन के एग को ले लिया, फिर चला गया एंड गेटवे की तरफ। यहाँ जाके टेलीपोर्ट किया और एक एंड सिटी को फाइंड करने की जर्नी को स्टार्ट कर दिया था। ब्रिज करते जाओ। एक एंड सिटी तो मिल ही जाती है, पर उसमें एंड शिप होता नहीं, तो उसको इग्नोर करके आगे चला गया। उससे भी छोटा एक एंड सिटी मिल जाता है और इतने छोटे एंड सिटी में भी एक एंड शिप था, तो सीधा चला जाता हूँ एंड शिप की तरफ, जिसमें ऊपर चढ़ के यहाँ पे माइन करके अंदर चला जाता हूँ सीधा। सबसे पहले इस नल्ले से शल्कर को मारो और इलाइट्रा उठा लो। अब मैं फाइनली उड़ सकता हूँ एंड मुझे नीचे गिरने का डर नहीं। यहाँ पे जस्ट में और थोड़े से आर्मर वगैरह थे, शवल स्वॉर्ड वगैरह मिल जाती है। एंडर ड्रैगन की खोपड़ी ले लेता हूँ और इसी एंड सिटी में जाके थोड़े डायमंड्स भी मिल जाते हैं। थोड़े नहीं, ये बहुत डायमंड्स थे। पता नहीं ये एंड सिटी से इतने डायमंड्स दे कैसे रहा है। इस वाले चेस्ट में भी इतने डायमंड्स हैं। एंड सिटी को लूट के मैं उड़ जाता हूँ घर का रास्ता फाइंड करने। थोड़ी देर बाद एक और एंड सिटी मिलती है, शायद ये वही एंड सिटी थी जो मैंने पहले छोड़ा था। इसके अंदर भी थोड़े डायमंड्स मिल जाते हैं। थोड़े शल्कर्स वगैरह मारे जिससे शल्कर शेल्स वगैरह मिल चुके थे।
अब बारी है घर जाने की। ये रहा अपना गेटवे, इसके अंदर घुस जाओ और चले जाओ घर। घर जाके सबसे पहले मैं सो गया क्योंकि मैं थक गया था। डे 93 पे सबसे पहले मैं शलकर बॉक्सेस में अपनी चीजें वगैरह भर देता हूँ और फर्स्ट टाइम इस वाले वर्ल्ड में उड़ता हूँ। ऊपर से देखने में ये वन ब्लॉक बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ये देखो क्या ही बेस बनाया मैंने, क्या ही तगड़ा लग रहा है। अब मैं दोबारा से मेंडिंग को फाइंड करने की जर्नी स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अपने आर्मर वगैरह में मेंडिंग डालनी है। ये बंदा देखो प्रोटेक्शन 4 दे रहा है 22 एमरल्ड्स में, लेकिन फिर भी नहीं चाहिए। अब कैसे भी करके मेंडिंग चाहिए मुझे बस। अनब्रेकिंग 3 भी मिल जाए तो भी बढ़िया है। बहुत ज्यादा हेरा फेरी करने के बाद ये फिर भी मेंडिंग नहीं देते। मेरा मन कर रहा था इनको यहीं पे उड़ा दूं, पर फिर मैं खुद भी जाके सो गया। फाइनली थोड़ी देर बाद एक मेंडिंग मिल जाती है, पर ये थोड़ा महंगा लग रहा था तो मैं सोचता हूँ कि मुझे थोड़ा और वेट कर देना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद एक और मेंडिंग मिल जाती है, वो भी बस 22 एमरल्ड्स में। तो मैं बहुत सारे बुक्स ले लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि अनब्रेकिंग 3 वगैरह मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। मुझे एनसीटी से एक अच्छा चेस्ट प्लेट मिला था, उसको मैं अपने पुराने वाले चेस्ट प्लेट से कंबाइन करके एक और भी अच्छा चेस्ट प्लेट बनाता हूँ। उसमें मेंडिंग भी डाल दी। एनसीटी से एक खतरनाक सा हेलमेट भी मिला था, बट उसमें प्रोटेक्शन 4 नहीं था, तो थोड़ा सा वेट करता हूँ। फिर लेगिंग्स में मेंडिंग डाल दिया और जूतों के लिए मुझे फेदर फॉलिंग 4 चाहिए था। बहुत ज्यादा टाइम तक मिलता नहीं, फिर कैसे भी करके मिल जाता है। तो थोड़े मॉब्स को मारे, तभी मैंने ये देखा कि मॉब्स को तो मार रहा हूँ लेकिन एक्सपी नहीं बढ़ रहा क्योंकि सारा एक्सपी मेरा आर्मर वगैरह में जा रहा है। बाकी मैंने ये देखा कि इलाइट्रा में तो मेंडिंग लगी नहीं है, तो उसमें मेंडिंग लगा देता हूँ और फेदर फॉलिंग 4 के बूट्स भी ले लेता हूँ। अब उसको नॉर्मल बूट्स के साथ कंबाइन करके प्रोटेक्शन 4 और फेदर फॉलिंग 4 मिल जाता है। देन उसमें डाल देता हूँ मेंडिंग। अब अच्छा खासा बूट्स बन चुका है। हेलमेट में बस प्रोटेक्शन 3 है, पर कोई नहीं 17 एक्सपी कर देता हूँ और इसको जाके ब्लास्ट प्रोटेक्शन वाले हेलमेट के साथ कंबाइन करता हूँ। ये देखो गाइस मैं कितना आलसी हूँ, मुझे वहां तक जाने के लिए भी आलस आ रहा है, इसलिए यही से मार रहा हूँ। खैर वो सब छोड़ो, थोड़े एफिशिएंसी 5 के बुक्स ले लेता हूँ और इसको कंबाइन करने से पहले मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इसको नेदरराइट में कन्वर्ट किया जाए। तो मेरे पे जितने भी नेदरराइट स्क्रैप वगैरह थे उनको ले लिया, जितने भी एंशिएंट डेब्रिस थे उनको स्मेल्ट किया, उनसे 3 इंगट्स बन गए थे। पर मुझे जाके पता चला कि स्मिथिंग टेबल से ये कंबाइन कर ही नहीं सकते अभी, तो इसके लिए एक टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है। माइनक्राफ्ट के अपडेट्स हमेशा ही अच्छे नहीं होते, कभी कभार बेकार भी लगते हैं। अब ये स्मिथिंग टेम्पलेट्स कहाँ से ले आऊंगा। खैर थोड़े मॉब्स को मारा, थोड़े लकड़ियां सेल करी जिससे मुझे एक्सपी मिल सके और सो गया। डे 96 को और थोड़ी लकड़ियां सेल करी, थोड़े बुक शेल्फ तोड़ के बुक्स कलेक्ट करी और थोड़े मेंडिंग बुक्स को खरीदे क्योंकि अब मुझे इनको डालना था अपने टूल्स में। एक एफिशिएंसी 5 और एक मेंडिंग के बुक को कंबाइन करके एक और बुक बनाया जिसको मैंने फिर एक्स में डाल दिया। ऐसे ही सिल्क टच वाले पिकैक्स में एफिशिएंसी 5 डाला और मेंडिंग भी डाल दी। सेम फॉर्च्यून 3 वाले पिकैक्स में भी एफिशिएंसी 5 डाली। ये करते करते एनविल टूट जाता है, तो एक और क्राफ्ट करके फॉर्च्यून 3 वाले पिकैक्स में मेंडिंग डाल दी। उसके बाद सिल्क टच वाले शवल में भी मेंडिंग डाल दी। तो जितने भी टूल्स थे उनमें मेंडिंग वगैरह डाल रहा था। बाकी ये थोड़े पेपर वगैरह बना के फायरवर्क रॉकेट्स बना रहा था। ऐसे करके मैंने बहुत सारे फायरवर्क रॉकेट्स बना दिए थे। उसके लिए एक सेपरेट शल्कर बॉक्स भी रख दिया। मॉब्स को मार के बहुत सारे स्ट्रिंग्स भी मिले थे, तो 4-5 बेड बना दिए। थोड़े और शल्कर बॉक्सेस बनाते हैं और ये शल्कर बॉक्स होगा फायरवर्क रॉकेट के लिए, तो इसको रेड कलर कर देंगे। एक डायमंड का हो क्राफ्ट किया जो कि सिर्फ अमीर लोग करते हैं। फिर जाके थोड़े और शुगर केन्स तोड़े और थोड़ी लकड़ियां काटी और थोड़े डर्ट वगैरह डाला एंड यही पे रात हो गई तो सो गया। और अगला दिन था डे 100। फाइनली हमारा डे 100 हो चुका है एंड हमने अच्छा खासा प्रोग्रेस कर लिया है। मैं यही पे इस वीडियो को खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इस वन ब्लॉक को थोड़ा और खतरनाक बनाते हैं जिससे देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगे। थोड़ी देर बाद मैं माइनिंग करके देखना चाहता था कि सारे फेस खत्म होने के बाद भी क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे एंड के ब्लॉक, नेदर के ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स मिल रहे थे। तो ये सारे मिक्स वाले ब्लॉक्स हैं, तो बढ़िया है। बाकी अभी मैं अपने ओवरवर्ल्ड में सोच रहा हूँ कि एक सर्कल बना दिया जाए जिसमें हम लोग नेदर की ब्लॉक लगा के नेदर के सारे बायोम्स बनाएंगे, तो देखने में कूल लगेगा। सो पहले हम लोगों को एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो इस वाले ब्लॉक से अपने सेंटर वाले वन ब्लॉक को एक रेडियस लेकर एक सर्कल बनाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, उसके बाद जाके सो गया। अब मुझे इस सर्कल के बाद एक और सर्कल बनाना पड़ेगा। तो इस ब्लॉक से सेंटर की तरफ एक रेडियस लेके एक सर्कल बना देते हैं। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर जाके सो जाओ। डे 102 को अभी सर्कल तो बन चुका था। अब मुझे जाके नेदर के ब्लॉक्स वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी बायोम्स को बिल्ड कर पाऊंगा। तो मैं चला गया नेदर में और सबसे पहले नेदर रैक्स को माइन किया। माइन करते करते एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है, वो भी ब्लेज वाला रूम। ब्लेजर्स वगैरह मारता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे आया ही क्यों। यार नेदर फोर्ट्रेस मिला है तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। थोड़े बहुत विदर वगैरह मिल जाते हैं, उनको मारता हूँ। मुझे लगा था स्कल मिलेगा लेकिन मिला नहीं। ये रेड क्रिम्सन वाले ब्लॉक्स भी चाहिए होंगे जिससे हम क्रिम्सन बायोम को बिल्ड करेंगे, तो इनको भी माइन करो। ये बहुत सारे नहीं चाहिए क्योंकि नेदर रैक पे बोन मिल मारने से हो जाता है, मतलब ये डुप्लीकेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक सोल सैंड वैली भी मिल जाती है, तो यहाँ जाके सोल सैंड के ब्लॉक्स को माइन करो। इसी के साथ थोड़े बहुत बोन्स वगैरह भी माइन कर ही लेते हैं।
ओके, बहुत माइन कर लिए। ये थोड़े मैग्मा ब्लॉक्स भी माइन करते हैं और ये ब्लैक कलर के बेसल्ट वाले बायोम के जो भी ब्लॉक्स हैं उनको भी। उसके बाद ये ब्लैक कलर के कोबलस्टोन भी। ओके, इतने ब्लॉक्स काफी होंगे। डे 104 तक मेरा नेदर में काम हो चुका था, तो घर जाके सारे पिकैक्सेस वगैरह रिपेयर करे और डे 105 को इन नेदर वाले बायोम्स को बिल्ड करने से पहले थोड़े बेड्स क्राफ्ट करे और यहाँ पे लगा दिया। फिर मुझे याद आता है कि ग्रीन कलर के बायोम के लिए जो भी ब्लॉक्स चाहिए वो तो मेरे पास है ही नहीं, तो वापस चला गया और ग्रीन कलर के बायोम के ब्लॉक्स वगैरह कलेक्ट करे। जाके सो जाओ। डे 106 को इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये है डे 109 और ये बायोम्स कुछ ऐसे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा तगड़े लग रहे हैं। इनको देखकर मैं जाके सो जाता हूँ। डे 110 को मैं डिसाइड करता हूँ कि इसके बाहर दोबारा से एक सर्कल बनाता हूँ जिसमें एंड वाले ब्लॉक्स लगाऊंगा। तो शायद तुम लोग समझ रहे हो कि ये कैसा थीम होने वाला है। सबसे बीच में अपना 1 ब्लॉक होगा, उसके बाहर ओशन वाला बायोम जो कि मैंने बिल्ड किया नहीं है, करूंगा आगे। फिर उसके बाद नेदर वाले बायोम्स, उसके बाहर एंड, फिर ओवरवर्ल्ड वाले ब्लॉक्स। तो ऐसा बिल्ड करने का प्लान था। इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने बाकी के चीजें यहाँ पे फार्म के लिए प्लेटफॉर्म वगैरह बिल्ड करी है वो सब मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इसको बिल्ड करने के लिए जितना भी टाइम वेस्ट किया वो बेकार में चला जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, एस्थेटिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल को बिल्ड करके, फिर देखते हैं कि कौन से ब्लॉक्स को माइन करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे सर्कल बिल्ड हो चुका है। देख सकते हो कि 2 सर्कल बन जाते हैं। नेदर के जस्ट बाहर वाला सर्कल एंड के लिए होगा, उसके बाहर वाला सर्कल ओवरवर्ल्ड के ब्लॉक्स के लिए होगा। तो ये जो भी ब्लॉक्स वगैरह बाकी के बच जाते हैं सर्कल के बाहर, उनको तोड़ना पड़ेगा। तो ये अब बाकी के जो भी ब्लॉक्स है उनको तोड़ने का काम स्टार्ट कर दिया मैंने। जितने भी फार्म वगैरह बनाए थे सब कुछ तोड़ना पड़ेगा। इस वुड के प्लेटफॉर्म को तोड़ ही रहा था, तभी मुझे समझ आया कि इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने इनको जलाना स्टार्ट कर दिया और ये काम बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा था। फिर ये सब करने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ एंड में और एंड बायोम को बिल्ड करने के लिए एंड वाले ब्लॉक्स को माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये अपने एंड आइलैंड के ही ब्लॉक्स हैं, कहीं दूर तो गया नहीं मैं। सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करके वापस आ जाता हूँ। फिर मुझे लगता है कि एंड वाले बायोम को बिल्ड करने के लिए इसके अलावा और भी एंड के ब्लॉक्स चाहिए होंगे, तो मैं एंड सिटी को एक्सप्लोर करने चला जाता हूँ क्योंकि मुझे एक एंड सिटी भी बिल्ड करना था। ज्यादा बड़ा नहीं, जितना बड़ा बन सके उतना। जो अपना पहले वाला था उसी को तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि इन्हीं ब्लॉक्स को यूज करेंगे। फिर ये कोरस वाले पेड़ों को तोड़ता हूँ क्योंकि मुझे इसको रिप्लांट करना था। तभी समझ आता है कि इसके ऊपर जो फ्रूट लगी है उसको तोड़ना पड़ेगा मुझे, ना कि जड़ों को। तो उसको एरोस मार के ऐसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। थोड़े बहुत गिर जाते हैं, फिर मैं घर वापस आ जाता हूँ एंड अभी मेरे पे बहुत सारे एंड के ब्लॉक बन चुके हैं। अब यहाँ पे जो सर्कल दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे मुझे एंड वाले ब्लॉक्स लगाना है। उससे पहले अपने पिकैक्स को रिपेयर करते हैं और मुझे लगता है कि नेदर वाले बायोम के बाहर जो हमने सर्कल बनाई है वहाँ पे एक दीवार सा बना देना चाहिए और एंड वाले बायोम को थोड़ा ऊंचा बनाना चाहिए। तुम लोग को बिल्ड करने के बाद समझ आएगा। तो उसके लिए थोड़े से बेसाल्ट वाले ब्लॉक्स चाहिए थे, तो जाके उसको माइन करते हैं। मेरा मतलब ये था कि यहाँ पे ऐसे करके ब्लॉक लगाना। इसको लगाने के बाद मैं एंड वाले ब्लॉक्स को लगाना स्टार्ट कर देता हूँ।
तो गाइस एंड वाले ब्लॉक सारे लग चुके हैं एंड देखने में तगड़ा लग रहा है, लेकिन इसको बनाते बनाते अपने नेदर पोर्टल को तोड़ना पड़ा। तो इसको यहाँ से कम्प्लीटली तोड़ देते हैं और यहाँ पे जाके लगाते हैं, क्योंकि वैसे भी ये नेदर वाला बायोम है तो एक मॉडिफाइड नेदर पोर्टल लगेगा। इसको लिट करने पर ये वहीं से कनेक्ट होगा, क्योंकि ये जगह पास पास है। फिर जाके थोड़ी लकड़ियां सेल करके अपने पिकैक्स वगैरह रिपेयर करें, क्योंकि मुझे और थोड़े बेसाल्ट चाहिए होंगे, तो इनको माइन करो, जाके सो जाओ। अगले दिन हम लोग ये ब्लैक कलर के पॉलिश्ड स्लैब्स को क्राफ्ट करेंगे और एंड के भी स्लैब्स को क्राफ्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पे बहुत सारे एंड ब्लॉक्स हैं। अब मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे मुझे एक एक्वेरियम सा बनाना है, जहाँ पे अपने सारे वाटर के मॉब्स रहेंगे, जैसे मेरे पे जो फ्रॉक्स हैं और टर्टल वगैरह है। तो उसको हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बिल्ड करके उसके नीचे बिल्ड करेंगे। या इसको बताना मुश्किल है, तुम लोग टाइम लैप्स देखो। डे 142 तक ये वाला पॉन्ड भी बिल्ड हो जाता है और देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। फिर मैं सोचता हूँ कि बाहर वाला जो सर्कल बनने वाला है ओवर वर्ल्ड का, उसको भी बिल्ड किया जाए, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा कम था। तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट उसके लिए ब्लॉक्स तो कलेक्ट किया जाए, बाकी का बचा हुआ अगले पार्ट में बिल्ड करेंगे। तो उसमें स्नो और आइस वाले बायोम्स भी आएंगे, उसके लिए हम लोगों को स्नो वाले ब्लॉक्स चाहिए होंगे। तो इस वर्ल्ड में स्नो मिलने के लिए हम लोग एक चीज कर सकते हैं, जो कि एक स्नोमैन से स्नो को माइन करना, क्योंकि स्नोमैन जहां भी चलता है वो एक स्नो का लेयर छोड़ जाता है, जिसको तुम कंटिन्यूअसली इन्फिनिटली माइन करते रह सकते हो। तो उससे हम लोग स्नो वाले ब्लॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक टेम्पररी सा पता नहीं एक स्नो फार्म बिल्ड किया, जहाँ पे हम लोग एक स्नोमैन को मजदूरी पे रखेंगे। लेकिन उससे पहले नींद आ रही है, जाके सो जाते हैं। डे 143 को इसको शेयर करते हैं और ढक देते हैं, क्योंकि बारिश वगैरह आएगी तो ये मर जाएगा। एंड यहाँ पे इसको माइन करना स्टार्ट कर दो। एंड देखो ये रीजनरेट होता रह रहा है। माइन करते करते शवल मेरी टूटने वाली थी, तो इसको रिपेयर करने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर अपना एक एक्सपी फार्म भी है। इसको सेफली माइन करने के लिए मैंने एक बॉक्स सा बनाया, जिसके अंदर मैं छुप के रहूंगा, माइन करते रहो। फिर स्नो ब्लॉक्स वगैरह बना के यहाँ पे चेस्ट में रख दो। ये मैंने डे 144 तक किया। फिर मुझे लगने लगा कि स्नो के साथ ही और वर्ल्ड वाले बायोम्स को बनाने के लिए बाकी मुझे ग्रास ब्लॉक्स भी चाहिए होंगे, तो डर्ट चाहिए होगा। और डर्ट तो हम लोगों को बस ग्रेवल और डर्ट को मिलाने से ही मिलेगा, और ग्रेवल के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा नेदर में। नेदर में जाते वक्त यहाँ पे कोई मेरा इंतजार कर रहा था। भाई यहाँ पे क्रीपर कहाँ से आ गया? क्रीपर तो शायद मुझे मारता नहीं, लेकिन उससे जब डर के भाग रहा था मैं लावा में गिर जाता हूँ, उससे मैं जरूर मर जाता। भाई इससे अच्छा तो क्रीपर फूट ही जाता। खैर ग्रेवल मुझे पास पास मिल नहीं रहे थे, तो थोड़ा दूर जाना पड़ा, और यहाँ पे साइड में ग्रेवल वगैरह मिल जाते हैं। तो डे 143 से लेकर 147 तक मैं यही काम करता हूँ, जगह जगह पे ग्रेवल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। डे 147 को ही मैं घर वापस चला जाता हूँ, और ये देखो बहुत सारे ग्रेवल मिल चुके हैं। इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ डर्ट के साथ। जो भी मेरे फार्म वगैरह थे उनसे जो भी डर्ट मिले थे वो कंबाइन कर दिए। इससे कोर्स डर्ट बन जाता है। इसको भी जाके हो करना पड़ेगा, वो हम लोग सिर्फ एक जगह पे कर सकते हैं, जो कि इस वाले जगह पे, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है अभी। वैसे मुझे याद है कि एंड में भी जा सकता था, पर खैर कोई नहीं। यहाँ पे विलेजर्स वगैरह आ चुके थे, और इस बंदे को अगर मैं मारता तो एक रेड स्टार्ट हो जाती, और मुझे रेड करवाना नहीं है। तो मैं नीचे की थोड़ी ब्लॉक्स वगैरह माइन कर देता हूँ, ये सोच के कि ये गिर जाएगा, लेकिन ये मुझसे ज्यादा चालाक निकला। ये पीछे कूद जाता है, फिर मैं जाके इसको धक्का देता हूँ, तब जाके नीचे गिरा। बाकी इसके पिल्लों को तो वैसे भी मार सकते हैं, इनसे रेड नहीं आती। अब जाके यहाँ पे कोर्स डर्ट वगैरह को फैला देते हैं और उसको हो करके तोड़ते हैं, जिससे हम लोग को डर्ट मिलेगा। तो गाइस ये है डे 150 एंड हम लोग को बहुत सारे डर्ट मिल चुके हैं। खैर बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, जाके सो जाओ। एंड ये है गाइस डे 151 एंड अपना वर्ल्ड कुछ ऐसा लग रहा है। तो मेरा प्लान तो था कि बाहर के ओवर वर्ल्ड वाले बायोम्स को भी बिल्ड किया जाए, लेकिन टाइम नहीं बचा है, तो मैं इसका एक और पार्ट ले आऊंगा, जिसमें हम लोग इसके बाहर के ओवर वर्ल्ड बायोम्स भी बिल्ड कर देंगे। खैर एंड वाला जो बायोम बना है उसमें हम लोगों को ये एंड वाले पेड़ भी चाहिए होंगे, तो ये ब्लॉक्स लगा देंगे, तो एक पेड़ ग्रो हो जाएगा। सो पूरे सर्कल में इसको लगा देते हैं। ये लगाने के बाद हम लोगों को एक एंड सिटी भी बिल्ड करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा तगड़ी तो बिल्ड नहीं होने वाली, जो भी मेरे माइंड में आएगा उसके हिसाब से बिल्ड करूंगा। तो जल्दी से इसको बिल्ड कर देता हूँ। तो गाइस ये सस्ता सा एंड सिटी बन जाता है। इसको देख के कोई भी मेरे कारीगरी पे तारीफ तो नहीं करेगा, लेकिन अभी टाइम नहीं बचा तो क्या ही कर सकते हैं, एक दिन ज्यादा ही हो गया है। खैर लास्ट में मैं एक काम करने की कोशिश करता हूँ, अपने इस वाले वर्ल्ड में थोड़े लीफ वगैरह डालने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए यहाँ पे थोड़े पेड़ वगैरह प्लांट करके लीफ वगैरह तोड़ता हूँ, तो लीफ लगाने से अपना वर्ल्ड थोड़ा अच्छा लगेगा। या कुछ भी बिल्ड करो और बाहर से लीफ लगा दो, थोड़ा नेचुरल और अच्छा लगेगा।
थोड़ी बहुत लीफ यहाँ पर भी लगा दिए। ये कुत्ता मेरे पीछे क्यों आ रहा है? यही बैठ जाओ। अब यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स आ चुके हैं तो काम नहीं कर सकते, इसीलिए जाके सो जाते हैं। तो गाइस ये है डे 153 एंड या मुझे पता है कि 3 दिन ज्यादा ही हो चुका है, बट कोई नहीं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। लास्ट में मेरा बस ये एक काम बच जाता है, जो कि इस चिकन फार्म को यहाँ पे कवर करना है, क्योंकि ये गंदा सा लग रहा है। तो यस इसको ऐसे करके कवर कर दो एंड या ऑल सेट, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना आइलैंड कुछ ऐसा लग रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन जैसा भी है बढ़िया बना है। सो गाइस ऐसे करके हम लोगों ने सर्वाइव किया 150 डेज इन वन ब्लॉक इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना और बताओ कि इसके पार्ट 2 में क्या क्या बिल्ड किया जाए ताकि अपना आइलैंड और भी तगड़ा लगे। तो यार मिलते हैं अगली, या टेंशन मत लेना, अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।